बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। इन्ना शानिअका हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। जज़ाकल्लाह। शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत ही मेहरबान और रहम करने वाला है। हमने तुमको कौसर अता की, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही बेनामो निशान होगा। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम देखने वालों को मैं रमज़ान के समा में खुश आमदीद कहती हूँ। आज 15 रमज़ान है और आज का दिन तफसीर है सूरह कौसर की। आज के दिन उस शहज़ादे की इस दुनिया में आमद हुई कि जिसको नबी ने मुबाहिले में अपना बेटा कहा। हम आम लोगों के घर में जब कोई खुशी आती है, बच्चे की पैदाइश होती है और जब घर में पहली खुशी होती है तो दिल करता है कि सब कुछ उस पर वार के फेंक दें, सब कुछ उस पर निछावर कर दें। घर के में खुशी का आलम ही और होता है। तो आज क्यों ना हम उस घराने की बात करें, उन खुशियों की बात करें जो कि खुशियाँ मनाएगी जनाब फ़ातिमा सैयदतुल सालानमीन के घर पे। आज उस शहज़ादे की आमद का दिन है जो जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और क्या प्यारी शान लिखी हुई है। शायर ने बड़े खूब प्यारे तरीके से इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शान बयान की है कि हसन को बादशाह ख़ासवाम कहते हैं, हसन को बादशाह ख़ासवाम कहते हैं, अली के नायब कायम मकाम कहते हैं। दलील एक ही काफ़ी है उनकी अज़मत में, दलील एक ही काफ़ी है उनकी अज़मत में, उन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। तो आज उस शहज़ादे के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं कि जिस अपने घरों में जिसका हम दस्तरखान बिछाएं तो हमारे रिज़्क़ में वुसअत होती है। हम इस शहज़ादे की आज जो है ज़िक्र करेंगे और अपने बच्चों को बताएंगे कि कितना अजीम शहज़ादा और हमें इनसे क्या कुछ सीखना है। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुफ्ती नवीद अब्बासी साहब, हमारे साथ मौजूद है अल्लामा तक़ी मेहदवी साहब, हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत प्यारी रिलीजियस स्कॉलर आपी, हमारे साथ डॉक्टर महमूना मुर्तज़ा मलिक साहबा मौजूद हैं और हमारे साथ हमारी बहुत ही प्यारी नात ख़्वान बहन यहाँ पर जवेरिया सलीम भी मौजूद हैं। आप तमाम तर मेरे मोअज़्ज़ज़ जो गेस्ट हैं उनको मैं ट्रांसमिशन में खुश आमदीद भी कहती हूँ और मुबारकबाद भी देती हूँ आज के दिन के हवाले से। आप तमाम तो लोगों को विलादत मुबारक भी इमाम हसन की मुबारक हो, सबको मुबारक, सुनने वालों को बहुत 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 शुक्रिया, खैर मुबारक। नवीद भाई, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, देखिए हमारे यहाँ जब किसी बच्चे की पैदाइश होती है और घर में जब पहली खुशी आती है तो खुशी का आलम ही और होता है। तो ज़रा सरवर कौनैन के घर चलते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि जब उनके यहाँ पहली खुशी आई है तो तब वहाँ पे खुशी का आलम क्या था। हम तो होते कि हमारे बस में जो भी हो तो हम सदका खैरात कर देते हैं। ये जो बच्चा पैदा हुआ ये आम बच्चा भी नहीं है, ये किसके घर पैदा हुआ है, उनकी माँ वालिदा मोहतरमा कौन है और ये तो जन्नत के सरदारों में से एक है, तो फिर इनका तो सदका खैरात ही और लेवल का होगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ताअलौ नदउ अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। आपने उस इमाम का तज़किरा किया है कि जो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का सबब बने, सैयदा ज़हरा पाक की खुशी का सबब बने।
हज़रत मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, आपके चेहरे पर मुस्कराहट आई उनको देखकर। ये कौन है? याद रखिए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो हादसाती नहीं होती, वो अल्लाह उनका इंतखाब फरमाता है। मेरा अक़ीदा और मेरा ईमान ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने जिस सवारी के जानवर पर सवार होकर मदीना मुनव्वरा में निगाहें दौड़ाई, उस जानवर का भी इंतखाब अल्लाह ने किया है। तो जब नबी अलैहिस्सलाम के जानवर का इंतखाब रब कर रहा है तो आप ज़रा सोचिए कि नबी के जो बेटे हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने खुद उनको बेटा कहा, अल्लाह के कुरान ने उनको बेटा कहा। ये हज़रत मौला अली के बेटे भी हैं, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये मेरे बेटे हैं। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने मोबाइल के वक्त में भी आपने खुद भी बात की कि कुरान मजीद ने कहा कि ईसाइयों से ये कहो कि वो अपने बेटों को लेके आओ, मैं अपने बेटों को लेके आता हूँ। और नबी अलैहिस्सलाम किसको लेके गए? हज़रात हसनैन, करीमैन, तय्यबैन, ताहिरैन, नय्यरैन, इनको लेकर गए। ये नबी अलैहिस्सलाम के शहज़ादे हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आप देखिए कि हज़रत इमाम हसन दुनिया में तशरीफ़ ला रहे हैं, ये सैयदा ज़हरा पाक के घर की पहली खुशी है। तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले जाते हैं, तो आप पूछते हैं कि बच्चे का कोई नाम सोचा है? तो हज़रत मौला मुर्तज़ा ने कहा या रसूल अल्लाह आप ही बताइए, वैसे मेरे जहन में तो हर्ब है। तो हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, इसका नाम हसन है। और इस कायनात में जब से इंसान आए हैं तब से लेकर नबी अलैहिस्सलाम के इस शहजादे तक किसी का नाम हसन नहीं था। ये नाम अल्लाह ने पोशीदा रखे थे और ये नाम अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को बताया कि ये अपने नवासे का नाम रखें। और फिर ज़रा देखिए कि नबी अलैहिस्सलाम के हाथों में आते हैं। ये वो मुक़द्दस घराना है कि जब मैं इनकी बात करता हूँ तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अली नबी के घर में पल रहे हैं। अली की पहली गज़ा वही नबी का लुहाब, सैयदा ज़हरा की पहली गज़ा नबी का लुहाब, हसनैन करीमैन की पहली गज़ा नबी का लुहाब। यानी बराबरी इस ख़ानदान को मतलब आप किस पैराए में देखेंगे? कोई ऐसा तराजू है ही नहीं कि जिस पर हम इनके मकाम व मर्तबे को तोल सकें। इनको अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम अर्रिज्सा अलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा। तो नबी अलैहिस्सलाम ने खुद कानों में अजान दी। आज किसी बच्चे के कान में कोई सैयद साहब अजान दे दें तो उसको अजमत वाला समझा जाता है, पीर साहब, मौलवी साहब। अरे इस बच्चे के कान में नबियों के इमाम ने अजान दी है। तो आप अज़मत इमाम हसन का ज़रा अंदाज़ा करें। इमाम हसन बड़े हो रहे हैं तो नबी अलैहिस्सलाम क्या कह रहे हैं? देखिए दुनिया में मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूं कि किसी बच्चे के हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। नबी अलैहिस्सलाम ने जिन सहाबा को जन्नत की बशारत दी तो उनके अमल, उनका किरदार देख के कहा ये जन्नती, ये जन्नती, ये जन्नती। लेकिन हसनैन करीमैन ने कोई अमल नहीं किया। अभी तो वो नाबालिग है, यानी ये नाबालिग लफ्ज़ भी मैं उनके लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहता। बालिग और नाबालिग की बहस मैं उनके लिए करना नहीं चाहता, लेकिन नाजरीन को समझाना चाहता हूँ कि अभी उनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, नन्हे बच्चे हैं। और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब आलिल जन्नह, सिर्फ जन्नती नहीं है, जन्नत के जवानों के सरदार हैं। और नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हसन के मुतल्लिक़ कहते इन नबनी हाजा सैयद, मेरा ये बेटा सिर्फ बेटा नहीं है, मेरा ये बेटा सरदार भी है। यानी नबी अलैहिस्सलाम उनको वो अज़मतें और वो मकाम दे रहे हैं। और फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके लिए सजदे तवील कर रहे हैं। सहाबा किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हसन के लिए खड़े हो रहे हैं और उन पर वारी जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ए अली, ये आपका बेटा नहीं, ये तो रसूलुल्लाह का बेटा है। यानी ये अज़मतें। और फिर शक्ल व सूरत में नबी अलैहिस्सलाम के मुशाबे होना, सीरत व किरदार में नबी अलैहिस्सलाम के ताबे होना, ये तमाम तर चीज़ें आपको हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन में नज़र आएंगी। बस आखिरी बात मैं करता हूँ, दीगर उलमा भी हैं, ये भी बात करेंगे कि इससे हमें क्या मिलेगा। आज के दिन जो हम खुशी मना रहे हैं, जो घरों में अच्छे पकवान बना रहे हैं, बनाने चाहिए कि बच्चों को बताना चाहिए कि भाई हम नबी अलैहिस्सलाम के नवासे का तस्करा कर रहे हैं तो हमें मिलेगा क्या। मैं हदीस पढ़ रहा हूँ, अल मुस्तदरिक में इमाम हाकिम ने इस हदीस को नकल किया है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन अहब्बनी,
व अहब्ब हाज़ैन, हुजूर ने फरमाया जिसने मुझसे मोहब्बत की, इन दोनों से, हसन और हुसैन से मोहब्बत की, व अबाहुमा व उम्महुमा, इनके बाबा अली से, इनकी माँ ज़हरा से मोहब्बत की, कान माई दरजती यौमल क़यामा, क़यामत के दिन वो कहीं और नहीं होगा, वो मुझ मोहम्मद के दर्जे की जन्नत में होगा। ये मोहब्बत करने वालों का आलम है, यानी इतना बड़ा। ये अल-मुस्तदरिक में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि ये मकाम व मर्तबा मिलेगा। इसलिए मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आज का दिन, अभी वक्त है, आप अपने दस्तरखान पर जब बैठें तो अपने बच्चों के सामने तस्करा हसन और हुसैन करें, क्योंकि हसन और हुसैन के तस्करे से नबी खुश होते हैं। ज़रा सोचिए, अगर हमारी किसी अदा से नबी अलैहिस्सलाम खुश हुए और हमारी बिगड़ी नहीं बनेगी। इसलिए इस घराने के साथ तमस्सुक करना, इस घराने का वसीला देना। हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने वो जो कलिमात अल्लाह ने सिखाए वो क्या थे? हमारी किताबों में लिखा हुआ है कि वो कलिमात नबी अलैहिस्सलाम का नाम था, वो कलिमात हज़रत अली, हज़रत हसन, हज़रत हुसैन, सैयदा ज़हरा के नाम थे कि हज़रत आदम ने उनके वसीले से अल्लाह की बारगाह में दुआ की। तो पहले भी उनके वसीले लोग देते रहे, आज भी दे रहे हैं। मैं भी ये दुआ करता हूँ अल्लाह कल क़यामत का दिन हो, हमें भी हसन और हुसैन के खादमों में हो। इलाही आमीन, इलाही आमीन। इतनी प्यारी बात, बहुत खूबसूरत उन्होंने आगाज़ किया। ये बताइए, हमारे शहजादे, हमारे नॉर्मल घरों में कहते हैं जी जो घुट्टी देता है, जो कान में अजान देता है ना, तो बच्चे की आदत उसी पे जाती हैं। अब आप यहाँ पे ज़रा सोचें कि यहाँ पे घुट्टी देने वाली कौन है, यहाँ पे अजान देने वाले कौन है, और यहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि सीरत तशबीह भी थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, शबीह भी कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, और सखावत पे बात भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है, माशाल्लाह से बहुत उम्दा आगाज़ किया है। और ऐसा है कि ख़ुद परवरदिगार आलम कुरान करीम में इनकी आमद का जिक्र करता है। तफसीर दुर मंसूर के अंदर ये रिवायत मौजूद है। इसके अलावा हाकिम हस्कानी ने शवाहिद तंजील के अंदर भी रिवायत लिखी है कि जो सूरह रहमान की आयत है, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमा अल-लुअलु वल मरजान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो जो दो समंदर हैं जो आपस में मिलते हैं, एक तो ज़ाहिरी तौर पर दुनिया के अंदर मौजूद है इसकी मिसाल, और इसके जो बातिन है और तावील है वो ये है कि अली मुर्तज़ा और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के फ़ज़ाइल का समंदर है। ये दोनों मिलते भी हैं और दोनों के दरमियान फासला भी मौजूद है। वरना जहाँ पर फजीलतें आ जाती हैं, जहाँ पर इंसान के अंदर सलाहियत और काबिलियत आ जाती है, वहाँ पर टकराव पैदा होता है, लेकिन इनके दरमियान टकराव पैदा नहीं होता। तो तुम दोनों गिरोह जिनो इंस, तुम कौन कौन सी अल्लाह की नेमतों को जुटाओगे? यख़रुजु मिनहुम अल-लुअलु वल मरजान, और फिर जो इसमें से चीज़ निकलती है, या वो सब्ज़ रंग का पत्थर है या वो सुर्ख रंग का पत्थर है, यानी इससे मुराद इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। तो इनकी तो आमद का जिक्र भी कुरान करीम ने किया है। और बाज़ उलमा किराम ने जो फ़ज़ाइल को बयान करने की कोशिश की है, तो कहते हैं कि इतने फ़ज़ाइल हैं कि हम मजबूर होते हैं कि कुछ कैटेगरीज बनाएं। कुछ फजीलतें इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ऐसी है कि जिसमें वो पंजतन पाक के साथ शरीक है, जैसे आये तत्हीर में, सूरह दहर में, आये मुबाहिला में, सूरह कौसर में, आये रहमान में, आये नूर के अंदर। तो कुछ ऐसे फ़ज़ाइल हैं कि जिसमें पंजतन पाक के साथ शरीक हैं। कुछ ऐसे फ़ज़ाइल हैं जिसमें वो अपने भाई इमाम हुसैन के साथ शरीक है। अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह, हसन और हुसैन दोनों जवानान जन्नत के सरदार हैं। और ये रिवायत मुकम्मल नहीं है, मुकम्मल इस तरीके से व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, और जो इन दोनों के बाबा जान हैं वो इन दोनों से अफजल हैं। यानी ये जवानान जन्नत के सरदार हैं, वो तो क़सीमुल जन्नत वन नार हैं। और फिर कुछ फ़ज़ाइल ऐसे हैं जो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के साथ मखसूस हैं। मिसाल के तौर पर हुज़ूर सर्वर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि लौ कान अल अक़्लु रजुलन, अगर अक़्ल किसी इंसानी सूरत में आती, लकान अल हसन, अल्लाहु अकबर, तो वो हसन मुज्तबा की सूरत होती। तो इतने सखी, इतने शुजा, इतने अक्लमंद और फरासत रखने वाले इमाम हसन मुज्तबा। और जो आपने दस्तरखान की बात की है, तो सरकार इमाम हसन मुज्तबा के दस्तरखान इतना वसी अरीज़ होता था कि उसमें आया करते थे अपने चाहने वाले भी, गैर भी आया करते थे, सब आके इस्तेफ़ादा किया करते थे। हत्ता एक रिवायत बड़ी अजीब मिलती है कि एक मतलब इमाम हसन मुज्तबा अपने दस्तरखान पर मौजूद थे और सामने से देखा कि कुत्ता आ रहा है, नजिस जानवर आ रहा है, और उसकी भूख को महसूस किया, तो खुद अपने यहाँ से निवाला उठाकर उसकी तरफ फेंका। अच्छा, जो आपके अतराफ में लोग मौजूद थे उन्होंने चाहा कि इसको दूर कर दें, तो दूर जब भगाने की कोशिश की तो कहा कि नहीं, इन्नी लअस्तही, मुझे शर्म आती है परवरदिगार से कि कोई मखलूक खुदा भी भूखी हो और मैं खाना पेट भर के खा लूँ। तो हत्ता दस्तरखान इमाम हसन इतना वसी होता था कि कोई भी मखलूक खुदा हो, चाहे वो एक हमारी जो शरीयत की निगाह में नजिस जानवर भी हो, लेकिन अगर वो भूखा है तब भी उसे तुम्हें सैर करना है। तो जब इमाम हसन मुज्तबा ने इंसानियत का भी फ़र्क नहीं देखा, इंसान और जानवर का भी फ़र्क नहीं देखा, तो हम क्यों फ़िरक़ों के अंदर चले जाते हैं? हम क्यों ये देखते हैं कि हमारा पड़ोसी किस अक़ीदे का है, किस नज़रियात का है? अगर वो इंसान है
तो इंसान होने के नाते इमाम हसन मुश्तबा का जो चाहने वाला है वो यकीनन अपने पड़ोसी की खिदमत में नज़र व नियाज पेश करेगा, आज का जो इफ्तार है वो पेश करेगा, ताकि इमाम हसन मुश्तबा के दिन को बेहतरीन अंदाज में सेलिब्रेट कर सके। क्या क्या प्यारी बात की आपने। हमें बताएं, ये जो सखी इब्ने सखी है जिनका दस्तरखान आज भी चला आ रहा है, ज़रा इनका बचपना कैसा था आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का तो प्रोग्राम ही मुझे ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही जन्नती टाइप की कोई चीज़ है, ये ज़मीन की कोई बात ही नहीं हो रही है, मतलब बिल्कुल वो गैर मामूली बात लग रही है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला कि सैयदा को लेबर पेन शुरू हुआ है, आप जाकर घर तशरीफ़ ले गए। आप उनके घर में जैसे माएँ बेटियों के लिए तड़पती हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह हर 1 मिनट के बाद पूछते थे मेरी बेटी कैसी है, और खुशखबरी लेने के लिए अपने हाथ फैला के बैठे हुए थे। और जो ही ऐमन आती हैं और आपके हाथों पे सैयद इमाम को दे देती हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ देखते हैं और उन्हें लिपटा लेते हैं। मैंने उस दिन सीरत में पढ़ा कि साहबियात कहती हैं कि या रसूलल्लाह, बच्चे को पहले नहलाते हैं, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात से कोई गर्ज नहीं थी कि नहलाना है या पहले कपड़े पहनाने हैं या क्या। आम बच्चे होते हैं, वजह से होते हैं। आपने यही कि आपने बस उनको लिपटा लिया और अपना लुआब दहन का घुट्टी भी लगा दी, और उसके बाद आप उन्हें दीवानावार चूम रहे हैं। अल्लाहु अकबर। और आपको ये तसल्ली हो गई कि मेरी बेटी का दर्द भी खत्म हो गया और मेरा बेटा भी पैदा हो गया। क्या मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी, मैं छोटी ब्रेक आ गई, छोटी सी ब्रेक के बाद कंटिन्यू करते हैं इसको। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मैं रमज़ान के समा में एक बार फिर से खुश आमदीद कहती हूँ। आज 15 रमज़ान है। जिन लोगों ने हमें भी ज्वाइन किया, आपको बताते चले कि आज जन्नत के पहले शहज़ादे और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लख्ते जिगर पहले जो बेटे इमाम हसन अलैहिस्सलाम, उनकी आज विलादत का दिन है। उन्हीं की विलादत के वाले से बात भी कर रहे हैं। और आपा ब्रेक पर जाने से पहले आप उस लख्ते जिगर लफ्ज़ मुझे बड़ा प्यारा लगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते थे कि ये मेरे सुलभी बेटे हैं, लेकिन असल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद है। मतलब ये कि आपने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मोहब्बत को मिनो अन इस तरह से लिया कि ये उन्हीं की औलाद हैं। आपने हमेशा उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और फिर अल्लाह ताला ने आयत ततहीर में तो साबित किया सो किया, आयत मुबाहला में भी, यानी जब आपको कहा गया कि अपनी औलाद को लाइए, और जो कुछ आपके कीमती रिश्ते हैं, जो कुछ आपका कीमती असासा है, अपने नफ्स को, अपनी औलाद को, तो आप लाते किनको हैं? औलाद में उन्हीं को ले आते हैं। कीमती असासे में अपने नफ्स को, अपने आप के साथ सैयदा को ले आते हैं, सैयदना अली मुर्तज़ा को लाते हैं। एक मरतबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दे रहे थे और सैयदना हसन बहुत छोटे थे, जैसे क्रॉलिंग करता हुआ बच्चा, तो आप लड़खड़ा के गिर गए। आप नीचे तशरीफ़ ले आए मेंबर से और आकर उन्हें एकदम उठा लिया और छाती से लगा लिया, और फिर वापस उनको वैसे ही उठाए हुए तशरीफ़ ले गए मेंबर पे, और पहला जुमला ये फरमाया कि इंसान अपनी औलाद की वजह से आजमाइश में आ जाता है। यानी पूरी उम्मत बैठी हुई खुतबा सुन रही है, जुम्मे का खुतबा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे छोड़ के तशरीफ़ ले जाते हैं और उनको बढ़ के उठा लेते हैं कि कहीं वो गिर ना जाए, उन्हें चोट ना लग जाए। एक मरतबा सवारी करा रहे हैं, यानी आप खेल देखिए कि आप कभी कंधों पे सवार कराते हैं, कभी कमर पे सवार कराते हैं, और चल रहे हैं तो एक सहाबी गालिबन सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं क्या सवारी है, तो आप फरमाते हैं क्या सवार है, क्या सवार भी तो देखो। तो ये जो मोहब्बत है, ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे थी, आपके अपने बेटे हज़रत कासिम से, हज़रत अब्दुल्ला से और हज़रत इब्राहीम से उतनी बातें साबित नहीं हैं। जबकि हज़रत इब्राहीम तो 3.5 साल के थे और आपसे गुफ्तगू भी करते थे और आप उनके लिए रोए भी। लेकिन जो ये मोहब्बत है, ये जो वालेहाना मोहब्बत है, जिसके लिए आपका ये फरमाना कि जो इनसे मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करे, जो इनसे खार रखे वो मुझसे खार रखे, जो इनको इज़ा पहुंचाए, जो इनको इज़ा पहुंचाए वो मुझे इज़ा पहुंचाए। और ये दर हकीकत फिर अल्लाह तक बात चली जाती है। यानी जैसे वाशी को देखकर आपने ये कहा कि अगर तुम मेरे सामने आओगे तो मुझे तकलीफ होगी, और इस वजह से अल्लाह ताला का अजाब ना नाजिल हो जाए। मैंने तुम्हें माफ़ किया लेकिन मेरे सामने ना आना।
तो अब इसमें क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबको माफ़ कर दिया, उसको भी माफ़ कर दिया, लेकिन साथ में ये कहा कि मैं तुम्हें देख नहीं सकता, कि मुझे तुम्हें देख के अजियत होती है और इस बात पर रब तुम्हें माफ़ नहीं करेगा अगर मुझे अजियत हुई। ये रहमतुल आलमीन कह रहे हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, ये मेरी लख्ते जिगर है, ये मेरी औलाद है, और इनको देखना मोहब्बत की नज़र से इबादत है। अब हजरत वापस का मतलब है इनसे मोहब्बत रखना भी तो इबादत है। इनसे मोहब्बत रखना इबादत है। इनको मोहब्बत की नज़र से उस वक्त देखना अगर इबादत था, हम देख तो नहीं पाए ना, हम तो वो बदकिस्मत लोग हैं, हम सिर्फ तज़किरा करते हैं, हमें उसी में मोहब्बत आ जाती, और वो जो मोहब्बत है वो हमारे लिए इबादत बनती है। देखिए हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए हज़रत आयशा कहती हैं कि मुझे जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत याद आती थी तो मैं उनको बोलते हुए देखती थी, मैं उनको चलते हुए देखती थी, वो बिल्कुल अपने वालिद की शबीह थी। लेकिन इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कि वो ऊपर का हिस्सा यानी चेहरा अनवर और छाती तक बिल्कुल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शबीह थे, कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं कि मैं जब कभी ये गुजरते या ये चलते या ये बोलते तो मुझे ऐसे लगता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आ रही है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं। तो इस कदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद इनमें समो चुका था, सखावत का ये आलम था। और ज़र्फ़ देखिए कि जब मुसलमानों की आपस में लड़ाई हो सकती थी खिलाफत के लिए तो खिलाफत छोड़ दी, इंसानियत के लिए इतना बड़ा इसार और इतनी बड़ी कुर्बानी, ये फसाहत थी। हाँ, जो जिनकी मेरास यानी इंसान, अभी तकी भाई बात कर रहे थे ना, इंसानों के लिए और मखलूक के लिए उस वक्त हो सकती थी खिलाफत के लिए जंगो जदल हो जाता, कुछ मारे जाते, फैसला हो जाता, लेकिन खिलाफत ही छोड़ दी। मदीना मुनव्वरा में सुकूनत इख्तियार फरमा ली कि मैं इंसानियत का या इंसानों का खून देखना ही नहीं चाहता, मुझे जंग नहीं चाहिए, जिसको खिलाफत चाहिए, जिसको हुकूमत चाहिए भले ले, लेकिन मुसलमान ना मारे जाए। लेकिन क्योंकि ये थी ना, इनको दुनिया की तो लालच थी ही नहीं, और जिनको तो अल्लाह ने पैदा होते साथ ही मतलब उनको बशारत की जी हाँ ये तो जवानों के सरदार हैं। अच्छा, एक ना हमारा एक हैशटैग चलता है आस्क मदीना के, जिसमें हमें क्वेश्चन आते हैं, फिर उलमा दीन से करते हैं। तो किसी का भी सवाल भी आज के शो की मुनासबत से ही आया नवीद भाई, और उसमें कहा है कि तंग दस्त है और रोज़ी के वाले से काफ़ी परेशान है, तो क्या वो फिर इमाम हसन के निस्बत से दस्तरखान कर सकते हैं और क्या मदद मांग सकते हैं? देखिए मुझे अभी एक शेर याद आया, अगर इजाज़त दें तो वो मैं पढ़ लूँ। मुझे किसी ने भेजा आज ही, मुझे अच्छा लगा तो मैंने कहा सबको सुना देते हैं। मीज़ान अदल में हैं बराबर के दो इमाम, मीज़ान अदल में हैं बराबर के दो इमाम, एक खुशनुमा चमन है मुक़द्दस चमन के बाद, लोहे जबीने अज़मत आदम पे हशर तक, लोहे जबीने अज़मत आदम पे हशर तक, नाम हुसैन सबत है लेकिन हसन के बाद। क्या कहने, क्या कहने। तो देखिए अहले बैते अतहार का जो तस्करा है ना, अभी बात कर रही थी कि जी ये जो अहले बैते अतहार का तस्करा है, ये ईमान इबादत, ये इबादत नहीं है, इनके बगैर इबादत कबूल नहीं है। अल्लाह, जब तक आप तस्करा अहले बैत नहीं करेंगे तो इबादत कबूल नहीं होगी। आप इस घर का तस्करा करें तो सही, अल्लाह आप पर रिज़्क़ के दरवाजे खोल देगा। मैं कहता हूँ कि दुरूद शरीफ जो हम पढ़ते हैं ना, मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो दुरूद शरीफ है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही आप पढ़ना शुरू कर दें। मैं बहुत बड़े दावे नहीं करता, लेकिन ये मैं नाजरीन को कहना चाहता हूँ कि आप ये पढ़ें, हिर्ज़े जहाँ बनाएं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया मुझ पर दुरूद पढ़ो तो दुम कटा ना पढ़ो, पूरा पढ़ो। आजकल लोग ये काम भी जो है ना वो दुम कटा करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे साथ मेरी आल को शामिल रखो, तो आल को शामिल रख के हम नमाज में पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। तो ये जो आले मोहम्मद है, और फिर ख़ास तौर पर हज़रत इमाम हसन का तस्करा ये आप करें, उनके नाम पर दस्तरखान। देखिए कुछ लोग बड़े दस्तरखान लगाते हैं, अल्लाह ने वुसअत दी है, आप कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो आप तंग दस्त हैं। जैसे अभी आपने सवाल में किया, तो मैं कहूँगा कि एक खजूर, थोड़ा सा दूध, कोई चीज़ उनके नाम पर आप दस्तरखान लगा के 2 मिस्किनों को खिलाएं, अल्लाह आपको बरकत न दे तो फिर बात कीजिए। क्या कहते हैं जी। बेशक ऐसे ही इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के नाम की तासीर और उनके वसीले से रिस्क में यकीनन इजाफा होता है, और जो उनका तरीक़ा और उनकी सीरत है उस पर भी चलने की कोशिश करें। न सिर्फ अभी जो हमने वाक़या बयान किया हैवान वाला, बल्कि एक मरतबा जब आप एतकाफ़ फरमा रहे थे तो एतकाफ़ के दौरान भी एक शख्स आया मांगने के लिए, तो इमाम ने फरमाया कि अभी तो हमारा एतकाफ़ है, कहा कि वो आपके बगैर मेरी बात रखेगा नहीं, आपका आना ज़रूरी है ताकि वो मेरी बात रखे।
तो फिर उस मौके पर सरकार ने अपने नालैन मुबारक को ठीक किया और जाने लगे। तो पीछे से इब्ने अब्बास ने आवाज़ दी कि ए इमाम हसन, आपका तो एतकाफ़ है। तो कहा कि मैंने अपने नाना रसूल खुदा से सुना है कि जो शख्स किसी मोमिन की मदद करने के लिए आगे बढ़ता है, परवरदिगार उसे 9000 साल की इबादतों का सवाब देता है। क्या कहने हैं। तो ये इबादत बेहतर है या 9000 साल की इबादत बेहतर है? तो इसलिए खुद थोड़ा थोड़ा सा दूसरों के लिए वसअत पैदा करने की कोशिश करें, इंशाअल्लाह परवरदिगार आपके माल में वसअत पैदा करेगा। और जो इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम का किरदार और उनकी रफ्तार है, बिल्कुल बेआईन ही रसूल खुदा की तरह है। जात के वाले से भी चाहते थे, क्योंकि रसूल खुदा ने कई मौक़ों पर इशारा फरमाया है इन हस्तियों के बारे में। मौला अली, हज़रत ज़हरा, इमाम हसन, इमाम हुसैन के बारे में क्या फरमाया? इन्नी हरबुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम। जिनसे आप जंग करेंगे उनसे मेरी जंग है, जिससे आप सुलह करेंगे उनसे मेरी सुलह है। इसी तरीके से ये फरमाया कि इब्नई हादान इमामान कामा औ कायदा, ये दोनों मेरे बेटे इमाम हैं, चाहे ये दोनों क़याम करें चाहे ये दोनों क़ूद करें, यानी बैठ जाएं। तो ये दोनों के अंदर आपको कोई इख्तलाफ नज़र नहीं आएगा। ऐसा नहीं है, खुदा न खास्ता हमारे नाज़रीन के जहन में ये ना जाए कि इमाम हसन और इमाम हुसैन का मिजाज अलग अलग था। उन्होंने करबला में जाकर जंग का मुजाहरा किया, इन्होंने सुलह का मुजाहरा किया। इन दोनों का किरदार एक ही है, असल में दुश्मनों का किरदार अलग अलग था। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा कि बहुक्म हक़ कहीं पर सुलह कर लेते हैं दुश्मन से, कहीं पर जंग खामोशी जवाब संग होती है। ज़माना सबक ले फातिमा के दिल के टुकड़ों से, कहाँ पर सुलह होती है कहाँ पर जंग होती है। क्या कहने, क्या कहने, कुर्बान जो थी पाक हस्ती के। अच्छा, मुझे मैं चाहती हूँ की शुजात के हवाले से बात करें। शेर खुदा के बेटे हैं, यदुल्लाह के बेटे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जब पूरे मदीना मुनव्वरा में ख्वारिज ने हर तरफ से घेर रखा था हज़रत उस्मान को, उनके घर को, तो पता है हज़रत अली मुर्तज़ा ने अपने दोनों बेटों को हज़रत उस्मान की हिफाजत के लिए रखा हुआ था। सिर्फ ये दोनों हज़रत उस्मान के घर के बाहर उनकी हिफाजत कर रहे होते थे और कोई करीब नहीं था, कोई करीब आता भी नहीं था और हज़रत उस्मान इजाज़त भी नहीं देते थे। लेकिन हज़रत अली से दोस्ती और मोहब्बत का इतना आलम यह था कि हज़रत अली ने उनकी ये बात मानी ही नहीं और अपने दोनों बेटों को हुक्मन, और जब ये दोनों वहाँ हैं तो फिर किसी की मजाल ही नहीं हुई कि वो आकर हमला कर सके। और जिस दिन ये वहाँ से हटे हैं उस दिन सैयदना उस्मान शहीद हुए। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मिजाज में इस कदर हिल्म और नरमी थी और वो इस बात से यानी ईसार का जज्बा था। जैसे अभी तकी भाई ने कहा कि सैयदना इमाम हुसैन ने ये जवाब दिया था क्योंकि उन्होंने उस वक्त उसको चैलेंज को लिया था और फरमाया था क्या तुमने मेरे नाना से नहीं सुना जब सहाबा कुबार ने उनको मना किया कि कोई भी साथ नहीं है और महसूस भी हो गया कि मुस्लिम बिन अकील के साथ क्या सलूक हुआ, तो अब ना जाएं। उन्होंने क्या आपने ये कॉल नहीं सुना कि जुल्म को सहना भी जुल्म है? तो आप क्या ये कॉल हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नहीं सुना होगा? उनको भी याद था, लेकिन उन्होंने उस वक्त इस कॉल को अपना लिया कि ईसार करना है, अपनी जान पर, अपने आप पर, अपने हालात पर ईसार करना है। और जहाँ तक सखावत का ताल्लुक है, खिलाना तो किसी भी इंसान को, वो मोमिन है वो नहीं है वो काफिर है, अल्लाह ताला ने अपने ऊपर कर्ज ले लिया। अब अगर खिलाना वो अल्लाह के रसूल के नाम पे या उनकी आल के नाम पे या किसी भी नेक बुजुर्ग के लिए उनकी शुजाअत को जहन में रखते हुए, उनकी सखावत को जहन में रखते हुए, तो फिर उसका क्या मकाम होगा? बिल्कुल, क्योंकि जिस चीज़ की निस्बत उनके नाम से दी जाए फिर तो उसे बढ़ना ही। अच्छा, एक हमें सवाल आया है नवीद भाई, उसमें क्या है कि उनके बेटे की विलादत हुई है और मेरे ख्याल से आज के दिन ही विलादत हुई है, आज के दिन उनके यहाँ बेटे की विलादत हुई है। तो उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि इसका नाम हसन रखूँ, लेकिन अगर मैं इनका नाम हसन रखता हूँ तो क्योंकि ये नाम इतना पाक नाम है कि फिर आपको एहतराम भी करना होता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग बच्चों को डांटते भी हैं, क्या वो बोलूं ठीक ठाक डांटते हैं, वो नाम तो उनके नाम पे रखना होता है। ये थोड़ी है कि हम अपने बच्चे को डांटे भी नहीं। देखिए, एक तो उनको मुबारक हो कि ये निस्बत उनको मिली, ये निस्बत मिलना भी सआदत की बात है। दूसरी बात ये है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नाम रखे हैं उन नामों को रखना तो सुन्नत है। और मैं यहाँ पे ये भी अर्ज़ कर दूँ कि नबी अलैहि सलाम का फरमान है कि अब्दुल्ला नाम रखो, अब्दुर्रहमान नाम रखो, ऐसे नाम रखने चाहिए। लेकिन हुजूर ने खुद क्या किया? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घर में बैठे पैदा हुए तो आपने नाम हसन रखा, हुसैन रखा। आपके यार गार हज़रत सैयदना अबू बकर के घर में बेटा पैदा हुआ ज़ुल्हुलैफ़ा में, तो आपने नाम रखा मोहम्मद, यानी मोहम्मद बिन अबी बकर अपने नाम पर। तो ये जो नाम रखे जाते हैं, ये नाम असल में हम उनसे तमस्सुक करते हैं कि उन नामों की, उनकी बरकत से इस आदमी पर, इस बच्चे पर भी बरकत नाजिल हो। तो आप ज़रूर हसन नाम रखिए,
हुसैन नाम रखिए, आप मोहम्मद नाम रखिए। ये वो नाम है, आप अगर चाहते हैं कि भाई कल डांटना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा तो उसके लिए कोई निक नाम घर में रख दें। ये रखते हैं ना हमारे यहाँ, बल्कि अब तो 2-2 नाम होते हैं। तो बच्चे का नाम हसन रखें, अल्लाह हसन नाम की बरकतें आपको अता फरमाएगा। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद ये नाम रखे। लोग बहुत सारे नाम रखते हैं, ये नाम रख लो, ये रख लो। मैं कहता हूँ कि हुजूर को देखो, हुजूर ने क्या नाम रखा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने नाम हसन रखा, हुसैन रखा, तो इन नामों को कासिम रखा, इब्राहिम रखा। अपने बेटों के नाम नबी अलैहिस्सलाम के जरा आप देखिए ना, तो वो नाम भी हमारे सामने कासिम रखें, इब्राहिम रखें, आप जो है वो हसन रखें, हुसैन रखें, मोहम्मद रखें। ये नाम रखें ताकि आपके घर में बरकतें ना, और ये नाम आपके घर में पुकारा जाएगा तो देखिए आप एक तरह से याद भी उनको करेंगे। अच्छा, MM सन्स की जानिब से और स्टिचिंग कॉटन की जानिब से आप लोगों के साथ आपकी ईदी भी जाएगी और आज का दिन भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है। तो एक बार फिर से आप तमाम लोगों को विलादत मुबारक। और ब्रेक पर जाने से पहले जवेरिया बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक वसल्लम। नबी के लाल हुए हैं इमाम मौला हसन, नबी के लाल हुए हैं इमाम मौला हसन, से पहले बने हैं इमाम मौला हसन। इमाम दूसरे हैं पंजतन में शामिल है, हुसैन से भी बड़े हैं इमाम मौला हसन, हुसैन से भी बड़े हैं इमाम मौला हसन। सखी है इब्ने सखी और करीम इब्ने करीम, सखावतों में पले हैं इमाम मौला हसन, सखावतों में पले हैं इमाम मौला हसन। नबी के लाल हुए हैं इमाम मौला हसन, नवासे पहले बने हैं इमाम मौला हसन, नबी के लाल हुए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आ गई हूँ अपने इस वक्त किचन काउंटर में और आपको पता है कि हमारा सेगमेंट है इफ्तार का समा। और इससे पहले कि सेगमेंट शुरू हो, सिर्फ सामिया लारी जो हैं वो जरा पहले हाथ धोने के लिए खड़ी होती हैं। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अच्छाई की तरफ आगे हमें बढ़ना है तो हमें अपने हाथ जो हैं वो लाइफ बॉय के साथ धोने हैं, क्योंकि हमारा अज़म है कि हम अपने मुल्क को भी पाक साफ रखें, साफ़ सुथरा रखें। बीमारियाँ बहुत फैल रही हैं इस वक्त, बच्चों के पेट में बहुत दर्द है, तो खेल के आएँ, कूद के आएँ, पढ़ लिख कर आएँ, लेकिन आपने बच्चों को कहना है कि लाइफ बॉय से हाथ धोना है रोज़ाना। ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़ों से भी आपने कहना है कि जी हाथ धोएं हम। बिल्कुल। अच्छा, तो बड़ी प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया ना, मैं आज जब मुझे सुबह से मिली है तो मैंने बोला कि बड़ी अच्छी लग रही है। फिर हम दोनों साथ खड़े हुए तो मुझे कहती है कि हम दोनों साथ में खड़े पान लग रहे हैं। ये बोलने की क्या क्योंकि आपकी बात मेरे दिल को लग गई, फिर मैंने गौर किया हम लग रहे थे हो इसलिए मैंने कहा चलो क्या पान तो नहीं बना रही आज? क्या बना रही? आज हम बना रहे, बहुत ही अच्छा दिन है, और क्योंकि आज जो है वो हज़रत हुसैन की जो इमाम हसन की जो है वो पैदाइश का दिन है, तो आज हम मीठा बना रहे हैं। और क्योंकि मीठे के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे दस्तरखान पे ऐसे सारे इंग्रेडिएंट्स भी हों और कम बजट के अंदर भी हों, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एहतमाम कर सकें। तो आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक सी डिश, ब्राउनी फ्रूट पाई। और ये इसमें कोई चूल्हे का काम नहीं है,
लेकिन क्योंकि फर्टाइल हमारे साथ मौजूद है तो इसकी खासियत ये है कि ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली, यानी कि लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा ब्रांड है, शायद बहुत महंगा होगा, ऐसा नहीं है। हर घर की ज़रूरत है और उनके पॉकेट के हिसाब से, और इतनी खूबसूरत इनकी रेंज है क्योंकि मैं खुद भी उसकी यूज़र हूँ। तो प्लीज़ आप फर्टाइल के आउटलेट जाइए और उनकी रेंज को इस्तेमाल। और आजकल तो वैसे भी गैस नहीं आ रही, तो ये बेस्ट है भाई, बेस्ट है। और हाई टेक्नोलॉजी है, बहुत ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी भी बनाया गया है, तो बेहतरीन प्रोडक्ट है। तो आज हम बना रहे हैं कोकोनट रूह अफ़ज़ा के लड्डू। क्या बात, मिठाई बनाएंगे जो कि बाजार में बच्चों को बहुत पसंद है, और साथ हम बनाएंगे ब्राउनी फ्रूट पाई। तो सबसे पहले हमें जो है वो एक सॉस पैन लेना है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ मिक्सिंग वगैरह करनी तो मुझे बता दें। नहीं, बस थोड़ा सा जो है वो हमें चाहिए। हमें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे हम चॉकलेट, नॉर्मल जो चॉकलेट क्रश करके हमें लेनी है, इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल नॉर्मल। जी जी। इसमें ऐसा कोई भी वो इंग्रेडिएंट नहीं है, और ये कंपाउंड चॉकलेट है, ठीक है। साथ ही साथ हम यहाँ पे स्पैचुला भी ले लेते हैं। यहाँ पे हमने कंडेंस मिल्क ऐड करना है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, ताकि ये अच्छा इसका एक सॉस सा बन जाएगा। ये बड़ा गरदरा सा जो है वो सॉस बनेगा, गनाश इसको कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इसको मेल्ट करेंगे ना तो गनाश में आएगा, लेकिन बस हमें इसको हल्का सा इस तरह से, हम इसको मेल्ट नहीं करना है हमें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे कस्टर्ड पाउडर हमेशा से हम पका के डालते हैं, लेकिन आज हम इसमें कच्चा ऐड करेंगे। ये हम क्या डाल रहे हैं इसमें? कस्टर्ड पाउडर कच्चा ऐड कर रहे हैं? यस, सिर्फ 1 चम्मच। ओके, ठीक है। ठीक है, इससे क्या होगा भाई? इससे जो है वो बहुत जबरदस्त सा जो है वो एक फ्रूटी पाई बनेगा। और यहाँ पे ये देखें आप, मिक्सिंग हो रही है। यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं गुड फूड गुड लाइफ मिल्क पैक। तो यहाँ पे हम दूध इस्तेमाल करेंगे, बहुत थोड़ा सा। ये कोई चूल्हे वाली रेसिपी नहीं है, आप ये देख सकती हैं, हमने जेली का भी इस्तेमाल इस तरह किया था। और यहाँ पे हम जो है वो क्रीम भी इस्तेमाल कर रहे हैं इनकी मिल्क पैक की, क्योंकि इनका जो टैगलाइन है वो बड़ी ज़बरदस्त है कि गुड फूड गुड लाइफ। तो अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए हमेशा अच्छी खुराक लेना बहुत ज़रूरी है। ये देखें, ये क्रीम, ठीक है। साथ ही साथ ये देखें, अगर ये कैमरामैन जो पकड़ सकें इसको, तो ये ऐसी चीज़ बन रही है, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ रही है, हाँ। इसमें हम बनाना ऐड करेंगे। ये बच्चों के लिए बहुत शदीद ज़रूरत है। जो बच्चे जो है बहुत कमज़ोर हैं, जिनकी माओं को बहुत तकलीफ होती है कि मोटे क्यों नहीं हो रहे, ये थोड़े हेल्दी क्यों नहीं हो रहे, तो उनके लिए आप ज़रूर ये बनाएं। बहन जी, वैसे तकलीफ नहीं, ये कंसर्न होता है बड़ा ज़बरदस्त किस्म का कि क्यों नहीं हो रहे ये मोटे। मुझे अपने बेटे के लिए होता है। मेरा बच्चा तो छलांगे दिन में इतनी मारता है, वो जिसने जो खाया होता है ना फौरन हजम हो जाता है। तो लगना कहाँ से उसको? मैं तो कहती हूँ हर बच्चे के लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे बढ़ रहे होते हैं तो उनके जिस्म जो है वो उनको ज़रूरत होती है इन सब खुराक की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये स्ट्रॉबेरीज, जो भी आपको सीजनल फल अच्छे लगते हैं वो आप लेंगे, ठीक है। ये आप शामिल कर दीजिए। अच्छा, ये स्ट्रॉबेरीज हमें शामिल करनी, ठीक है। इसमें शामिल करनी है, इसमें शामिल करेंगे, डाल दीजिए इसमें। जो भी आपके बच्चों को फ्रूट्स अच्छे लगते हो, कीवी अच्छा लगता हो, पाइनएप्पल अच्छा लगता हो, क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीजन है तो इसलिए मुझे लगता है कि स्ट्रॉबेरी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, वरना फिर वक्त निकल जाता है तो फिर हमें याद आती रहती है कि यार हमने स्ट्रॉबेरी कम। बहुत कोई रिच चीज़ बन रही है भाई। ये इसके अंदर ऑरेंजेस, इसमें कम से कम भी 3 तरह के फ्रूट्स डलने हैं। ऑरेंज भी डाल दिया आपने? ऑरेंज भी डाला है मैंने इसके अंदर। ओके, ठीक है भाई, ठीक है। ये ऑरेंज चल गया। अब हम रेडीमेड ब्राउनी, और अगर जिन माओं को ब्राउनीज बनाने आती हैं वो जो है वो बिल्कुल ब्राउनी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये देखें ना इसका कैसे ये चीज़ बन रही है। ये ब्राउनी बाजार से रेडीमेड मैंने ले ली, और अगर जिनको बनाने आती है वो बिल्कुल ब्राउनी ले सकते हैं। सिंपल आपने ब्राउनी को लेना है। आप चाहें तो अगर आपके पास स्क्वायर फॉर्म में तो आप इसको कट करके भी रख सकते हैं, ठीक है। क्यों लें, अदरवाइज आप ऐसे ही उसको रखें ताकि जो है वो अच्छी रहे। अगर आपके घर में ज़्यादा लोग हैं तो आप इसको 1:2 भी कर सकते हैं, और उसके बाद आप इसके ऊपर पोरिंग करेंगे, ठीक है। ये देखें, ये बहुत अच्छा डेजर्ट है। आजकल अफ्तार पार्टीज हो रही हैं तो आप अपने मेहमानों के लिए वन डिश में लेके जा सकते हैं, तो अच्छा लगता है। ये सब चीज़ें जो हैं वो एक खूबसूरती भी लगती है। मुझे तो ऐसे मेहमान इतने अच्छे लगते हैं जो अगर आप उनको कभी बुलाएं आपके घर आए और आप खुद खुद से बना के लेकर आए, हाँ, तो अच्छे लगते तो हैं। रोज़े की वजह से मैंने अंदाजा लगाया कि फंबल अक्सर हो जाते हैं बड़े। खैर, नेचुरल, कोई बात नहीं। ठीक है। और ये जो हमारा जो अमीज़ा है ये हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है जी। ये आप देखिए, ये इस तरह करके आप इसमें शामिल कर सकते हैं। ज़रा आगे वाली साइड पे भी कुछ, ये हाँ हाँ देखें,
ये पूरी आपने जो फ्रूट, चॉकलेट, कस्टर्ड, और ये कुछ भी चूल्हे का काम नहीं है, इंस्टेंट है, बस चीज़ें आपके पास घर में मौजूद होनी चाहिए, आपने वो बना ये के तो बड़ा अच्छा आपने आइडिया दिया कि कभी आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए एकदम से तो आप फौरी बना सकते हैं। बिल्कुल बना सकते हैं और उसको आप पेश भी कर सकते हैं खूबसूरत तरीके से। ये इस तरह करके आप पेश कर। अच्छा, और यहाँ पे मेरे पास थोड़े से रोजेस मौजूद हैं। फ्रेंच डेजर्ट के लिए ज़रूरी है कि आप थोड़े से इसमें फूल लगाएं। अच्छा, तो मुझे आपने बहन पूरी डिजर्ट बना दी, मुझे पता नहीं था फ्रेंच डिजर्ट है ये तो। यस, ये अच्छा, उसके लिए असली फूल लगाना जरूरी होता है। खूबसूरती लगती है। हाँ, यहाँ पे बस आप ये करते, टिश्यू मिल चाहिए होगा। बिल्कुल जी, ये मेरे पास मौजूद है। एक तो चले हमारी होगी डिजर्ट तैयार। हाँ, और आज जो है ना ये बड़ा इंस्टेंट है, ठीक है। और थोड़ा सा इसमें हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे पुदीना। ये बड़ा मुझे अच्छा लगता है, मिंट के लीफ जो है ना वो किसी भी चीज़ को खूबसूरती जो है वो कर दे। ये चलो हो गई। अब जल्दी से नेक्स्ट स्टेज की तरफ आते हैं क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त। एक मिनट, ये मिल्क पैक की जो क्रीम है थोड़ी सी इस तरह, बस ये आपकी डिश तैयार है। अच्छा, दूसरी क्योंकि हम मिठाई बना रहे हैं तो मिठाई के लिए बड़ा ज़रूरी है कि चीज़ें जो है वो बड़ी आसान हो। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कोकोनट लेना है और कोकोनट का पाउडर, खोपरा यानी कि क्रश किया हुआ, जो नॉर्मल जो इस्तेमाल होता है मिठाई के अंदर, वो आप करें मीठे के लिए। आपने इसमें मिल्क पैक की क्रीम क्योंकि बहुत ज़रूरी है, ये आपने ऐड की। साथ यहाँ पे आप यूज़ करेंगे कंडेंस मिल्क क्योंकि मैंने पूरा मिठास के लिए, कोकोनट में अपना भी मिठास होती है लेकिन हम इसमें इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मिक्स कर ली। साथ आपने रूह अफ़ज़ा, मशरूब मशरक़ यानी कि सबसे खूबसूरत, सिर्फ आप इसको जो है वो पीने के लिए नहीं बल्कि इससे आप बहुत सारी मिठाइयाँ भी बना सकते हैं। और जितनी हमने अच्छे से बनाई हैं तो मेरे ख्याल से बहुत कम लोग इसके यूजेज को प्रॉपर जानते होंगे कैसे बनाना है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बना के रखा हुआ है, ये देखेंगे इस तरह से हो जाएगा। ये आप दिखा सकते हैं थोड़ा सा बिफोर आफ्टर। ये देखिए आप इसको मिक्स करिए, इतना हार्ड बनाना है कि इसके गोल जो है वो गोले बन जाए। आप देखिए मैं कितनी टेंशन के साथ किचन में काम कर रही होती क्योंकि बिल्कुल ऐसा होता, मुझे पता होता कि सेगमेंट का टाइम कितना है। तो मेरी उसमें पूरी कोशिश होती है कि शेफ समीर तो चलिए उन्होंने बातें भी ऑफकोर्स करनी है, बताना भी आपको, ये बाकी काम मैं कर लूँ। ये देखें, ये मैं बना चुकी हूँ। ये मैंने थोड़ा सा बना दिया था ताकि सबको आसानी रहे कि ये कैसे इसकी प्रेजेंटेशन है। फूल है, ये देखें, अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। ये देखें, छोड़ दे उसको, ये बना हुआ है इसको बस। या आप मिठाई के तौर पे किसी के घर पे भी लेकर जा सकते हैं, सस्ती और अच्छी मिठाई जो बाजार में आपको अच्छी कीमतों पे मिलती है। इस तरह से आप इसको लगा के कर सकते हैं। ये आई लव दिस आइडिया। ये तो बहुत, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा वाकई बहुत सस्ती है। सस्ती। आपने खोपरा लिया, आपने रूह अफ़ज़ा ऐड किया, थोड़ा सा आपने इसके अंदर कंडेंस मिल्क दिया, उसके गोले बनाए, पानी को हाथ में गीला कर लीजिएगा ताकि इसके गोले चिकने बने। और फिर आपने पिस्ते से और चांदी वर्क से इसको प्रेजेंटेशन देनी है। और इतने सारे बना ले, किसी को मिठाई की जरूरत है आप लेकर जा सकते हैं। और आज हम बना रहे हैं बहुत ही यूनिक सी डिश, और हम बना रहे हैं 7 अप के साथ बहुत ही ज़बरदस्ती एक ड्रिंक, क्योंकि 7 अप बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। अच्छा, सबसे पहले इसमें हमने लेने हैं पिस्ता। सोचा 7 अप के अंदर पिस्ता, वही मैं सोच रही थी। ये पिस्ता हमने करना है। साथ यहाँ पे हमारे पास रखी हुई है चीनी, बहुत थोड़ी चीनी, ठीक है, ज्यादा नहीं, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमने बहुत ज्यादा चीनी का इस्तेमाल नहीं करते। यहाँ पे नींबू क्योंकि बहुत जरूरी है 7 अप के किसी भी फ्लेवर को ऐड करना। और यहाँ पे पुदीना। तो हम बना रहे हैं पिस्ता सोडा, और इसको हम 7 अप की बॉटल लेंगे और खूब अच्छी सी आइस वाइस डाल के आप इसको 7 अप पिस्ताशियो सोडा। एग्जैक्टली, ये रहा 7 अप, और इसको हम ब्लेंड करेंगे। और इतने सारे बर्तन जब फैल जाते हैं जी जी जी, तो फिर हमें ज़रूरत पड़ती है अपने बहुत ही ज़बरदस्त फेवरेट, मुझे लगता है कि हर औरत का फेवरेट जो है ना वो पार्ट है कि उनके हाथ भी साफ सुथरे रहें, हाथ भी ख़राब ना हो और बर्तन भी अच्छे से साफ हो। चले भाई, ये लास्ट मिनट अब रह गया है। इसमें कि स्ट्रॉबेरी भी लगा दे प्लीज। जी जी, मैं बिल्कुल लगा देती हूँ। ये रहा। बहन बात सुनो, जितना मैं तुम्हारे साथ काम करती हूँ आप हमारा चेक मैं भी अब शेयर करूँगी। बिल्कुल कर लीजिए, आपसे बढ़ के नहीं है। अच्छा, वो स्ट्रॉबेरी सही कहते हैं। हाँ, बस इसको ये ले इसको भी से काट कर चले। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, हाथ देख इसका सही नहीं, ये सही नहीं कटी हुई थी। ठीक है, चले जी, ठीक है, होगी ये हमारी कंप्लीट। और विम क्योंकि हमारे आखिरी का साथी
हाँ। और हमारे क्योंकि विम बहुत ज़रूरी है, हमारे बर्तनों को रखता है साफ़ सुथरा, और इसके छोटे पैक पे है 15 रुपए की बचत, डबल पैक पे है 30 रुपए की बचत। जल्दी जाइए और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाइए विम। ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक के बाद मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहती हूँ। हमारा तिब्ब नबवी का सेगमेंट है जहाँ पर डॉक्टर मिराहिल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, उम्मे कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। उम्मे आज क्या बनाने जा रहे हैं? आज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है तलवीना। ओह, अच्छा, तलवीना का आपने सुना होगा कि हदीस में हमें मिलता है कि तलवीना का इस्तेमाल किया करो जब कोई दुख हो, कोई गम की खबर है या कोई बीमार है। हज़रत आयशा से रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, मतलब उनके घरों में जब कोई हादसा होता, जिससे कोई मौत होती या कोई गम होता, तो जब सब लोग चले जाते थे तो फिर तलवीना बनाने का हुक्म दिया जाता था, सरीद और तलवीना। और तलवीना ज़रूर इस्तेमाल किया करो क्योंकि ये गम को दूर करता है, उदासी को दूर करता है और दिल को ताकत और राहत देता है। अच्छा, ये तो हमारे प्यारे नबी की बात की, हम तो आँख बन के भरोसा करते हैं और इस्तेमाल करते हैं, लेकिन साइंस ने इसके ऊपर बड़ी रिसर्च की कि तलवीना में ऐसी क्या चीज़ होती है जो गम को दूर कर देता है। तो उसके अंदर जो है वो तमाम जो है ना, तो समझे ट्रिप्टोफैन होता है इसके अंदर, जो कि हमारा मूड रेगुलेट करता है। जब हम इसको बनाते हैं तो इसके अंदर जितनी भी चीज़ें, इसमें जौ डलती है, इसके अंदर दूध होता है, शहद है, आप खजूर डालते हैं। ख़ास जो इसका तरीका है जो कि हदीस में मिलता है कि दूध के अंदर आपने जौ को पहले आपने घी में भूना, उसके बाद पाउडर बना लिया। अब इसको जब भी आप बनाएंगे, जब कोई मरीज़ हो या किसी वजह से बना रहे हैं तो ताज़ा बना के इस्तेमाल करेंगे, इसको रखा नहीं जा सकता। दूध में आपने, जैसे मैंने जौ को भून के रखा हुआ है और यहाँ पे मैंने दूध के अंदर जौ को डाला है और ये इसके साथ थोड़े से नट्स डाल दी और एक खजूर डाल दी, ठीक है। और ये इतना सा पकाएंगे 5 से 7 मिनट के अंदर ये गाढ़ा होने लगता है। जब ये गाढ़ा हो जाएगा इसको उतार लेंगे और इसको उतार के जो है इसका हुक्म है कि आपने ताज़ा बनाना है और गर्म ही इस्तेमाल करना है, मतलब खोलता हुआ ना सी, लेकिन जैसे ही गाढ़ा होगा। अच्छा, जब इसको आप चूल्हे से उतारेंगे, ये मैं आपको सिर्फ बताने के लिए बता रही हूँ, दिखा रही हूँ कि जब हम थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा चूल्हे से उतारेंगे तो फिर हम इसके अंदर शहद ऐड करेंगे। पकते हुए हम शहद नहीं डालेंगे, ठीक है। तो हमने फिर इसमें शहद ऐड डाला। अच्छा, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि दिल को ताकत देती हैं, गम को क्यों दूर करती है कि मूड रेगुलेटर है, सेरोटोनिन। मैं एक सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, उन्होंने कहा था मेरी वालदा की जो है वफात होगी और मैं बहुत बहुत गमगीन हूँ, तो रसूल पाक ने कहा था कि तुम तलबीना पियो। हाँ। और तलबीना डिप्रेशन का इलाज भी, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इसलिए कि देखिए जब आपका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, कोई गम है, कोई बीमारी है, आप एकदम डाउन फील करते हैं, तो इसके अंदर जो भी कॉम्बिनेशन बना हुआ है, ये तमाम जैसे जौ हो गया, दूध, खजूर और शहद, ये मिलके जो है जो आपका, जैसे मैंने कहा, ट्रिप्टोफैन जो आपका रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका मूड जो है ना वो आपका एनहांस होता है और आप एकदम से गम की कैफियत से निकलते हैं। फिर खजूर और शहद जो एनर्जी बूस्टर्स हैं, तो आपका जो एनर्जी लेवल डाउन होता है वो बूस्ट करता है, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। खुशी के हार्मोन जैसे हैं जो कि इसके बाद ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। सेरोटोनिन जो है वो खुशी का हार्मोन आपको बढ़ाता है, तो ये उसको मतलब रेगुलेट करता है, बढ़ाता है। और आप जैसे इसको इस्तेमाल करते हैं, आप एकदम से फील करते हैं कि आपके दिल को ताकत, जैसे सुकून मिला है और आप खुशी वाली कैफियत फील करते हैं। अच्छा, सिर्फ यही नहीं कि आप अल्लाह ना करे कोई उदास, कोई ऐसी घर में मौत हो गई तभी इस्तेमाल करना है, बीमारों को भी दिया जाना चाहिए। और इसमें एक हदीस का मफहूम है कि तुम्हारे जो मरीज हैं अगर उनको अच्छा नहीं लगे तब भी उनको पिलाओ, क्योंकि ये उनकी शिफा के लिए, उनकी ताकत के लिए बहुत ज़रूरी है। और कहते हैं इससे विल पावर में भी इजाफा बहुत ज़्यादा। लेकिन जब आपका एनर्जी लेवल आपका बूस्ट करेगा, आपके दिल को सुकून होगा, आप मुतमईन होंगे, तो आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर आपकी विल पावर अच्छी हो जाएगी, आप कोई भी फैसला करेंगे आप बड़े कहते हैं ना समझदारी से करेंगे। अच्छा, किसी ने कहा है कि क्या दूध के बगैर बना सकते हैं, और क्या ये शहद के बगैर शुगर के मरीज हैं? देखिए, शुगर के मरीज बिल्कुल शहद के बगैर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक खजूर इस्तेमाल कर सकते हैं, अजवा डाल सकते हैं, और इसके अलावा नट्स भी ऑप्शनल है, आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप चाहें तो उसको हटा सकते हैं। सिर्फ दूध के अंदर पहले करना क्या होता है कि आपने जैसे जौ भून ली है, उसको सुखा के पाउडर बना के रख लिया, आप पहले इसको दूध में फेंटेंगे, फेंट के फिर चूल्हे पे रखेंगे। अच्छा, तो ताकि वो दोनों मिक्स हो जाए, फिर आप उसको पकाएंगे, उसमें सिर्फ नट्स डाल दें। शुगर वाले पेशेंट्स जो है शहद ना डालें, और बाकी जो चीज़ें वो आपके ऊपर है कि आप कोई फ्रूट ऐड करना चाह रहे हैं, कोई और चीज़ डालना चाह रहे हैं, वो आप मिला सकते हैं। बेसिकली जो उसका मेन फार्मूला वो ये है कि दूध, जौ, खजूर और शहद। ठीक है, थैंक यू सो मच। भी इतनी ज़बरदस्त आपने घरों में बनाई, अपने बच्चों को भी दें, खुद भी लें। ठीक है, छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते, कहीं मजा आएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एक ऐसा वर्ड है कैंसर जिसको आप सुनते हैं तो आप एक खौफ और दहशत में मुब्तला हो जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर ये बहुत मूसी मर्ज है और बचने के चांसेस अगर खुदा न खासा लेट स्टेजेस में डायग्नोस हो कम हो, वहाँ पर उससे कहीं ज़्यादा खौफ इस चीज़ का होता है कि ये तो या तो इसका इलाज मुयस्सर नहीं होगा या तो इसका इलाज बहुत ज़्यादा महंगा होगा। और इसी चीज़ को देखते हुए आज नहीं बल्कि आज से 30 साल पहले शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई, जिसमें इस चीज़ का वादा किया गया और जो करके भी दिखा रहा है कि मुफ्त इलाज कैंसर का किया जाएगा, जो ऑफ कोर्स आपकी डोनेशंस की वजह से पॉसिबल हो सका। अब ये 30 सालों से लाहौर में ये कैंसर हॉस्पिटल बहुत एक्टिव है और शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल अभी जो पेशावर में बना है वो भी तकरीबन उसको 10 साल होने को आए हैं, वो भी वहाँ पर बड़े सक्सेसफुली रन कर रहा है। और अब इंशाल्लाह कराची में भी शौकत खानम मेमोरियल हस्पताल रिसर्च सेंटर उसकी भी इब्तिदा बहुत जल्दी है। बस हम भी कोशिश करें कि जल्द से जल्द उसी पाए का जो हम लाहौर में जो कैंसर हॉस्पिटल देख रहे हैं शौकत खानम का और जो पेशावर में देख रहे हैं, तो उस पाए का हमें यहाँ पे कराची में भी चाहिए। ये कब मुकम्मल होगा और क्यों कर कैसे मुकम्मल होगा इस हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको ट्रांसमिशन में। डॉक्टर साहब तकरीबन मैं उससे नंबर्स देख रही थी तो बड़े हैरान को नंबर से कि तकरीबन सालाना बुनियाद पर अगर देखा जाए तो 45,000 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स का इलाज किया जाता है और अभी आपके पास सिर्फ 2 ये हस्पताल हैं। अभी मुझे बताएं क्या केसेस इतनी आ रही है फिर और बहुत ज़्यादा केसेस हैं या कैपेसिटी कम है, क्या है ज़रा मुझे आप बताइएगा सूरत हाल। पाकिस्तान में इस वक्त 1,80,000 नए कैंसर केसेस डायग्नोज होते हैं हर साल जी। और अनफॉर्चुनेट बात यह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लेट स्टेज पे अपने डॉक्टर के पास आते हैं, तो इस 1,80,000 में से तकरीबन 90,000 से ज़्यादा मरीज़ों की डेथ हो जाती है उसी साल में जिसमें उनका डायग्नोसिस होता है। और ये बहुत सारे कैंसर्स ऐसे होते हैं जो कि एक्चुअली अर्ली स्टेजेस में अगर आएँ तो मुकम्मल इलाज मुमकिन होता है उनका। उनमें से फिर जैसे आपने कहा हमने हमारे हॉस्पिटल्स के दोनों के सिस्टम में 45 से 50,000 मरीज़ किसी भी वक्त एक टाइम पे अंडर ट्रीटमेंट होते हैं। पिछले साल हमने 14,500 नए कैंसर पेशेंट्स एक्सेप्ट किए और उसके अलावा 30,000 के करीब फॉलोअप में होते हैं। कैंसर की एक्टिव ट्रीटमेंट 6 महीने से साल तक चलती है और उसके बाद फिर 5 साल तक मरीज़ आते हैं, बाकायदगी से उनका मुआयना होता है, स्कैन्स होते हैं, दवाइयाँ वगैरह मिलती हैं, तो वो सिलसिला 5 साल तक चलता है। डॉक्टर मुझे बताइएगा सबसे ज़्यादा कौन सी नौइयत का कैंसर आपके पास आता है? सबसे कॉमन कैंसर हमारे पास ख़वातीन में छाती का कैंसर है ओवरऑल भी, और ऑब्वियसली ख़वातीन में तो वो है ही कॉमनेस्ट। उसके बाद जिगर का और बड़ी आंत का, मैदे का, सो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है हाजमे का जो सिस्टम है उसके कैंसर्स हैं। और ख़ास तौर पे कराची में मुंह का, ज़बान का, मसूड़ों का कैंसर जो कि पान, छालिया, गुटखा, नस्वार, इन चीज़ों से और सिगरेट स्मोकिंग से भी। सो टोबैको रिलेटेड कैंसर्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लंग कैंसर अभी टॉप 5 में शायद नहीं है लेकिन जल्दी से बढ़ रहा है वो भी। इसके बाद जो हैं वो खून के कैंसर्स हैं, ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, जो गिल्टियाँ जो गर्दन वगैरह में बन जाती हैं। 11% हमारे मरीज़ बच्चे होते हैं और उनमें ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, वही गिल्टियों वाला सबसे कॉमन है। बच्चों में एक और ट्यूमर होता है जिसको रेटिनोब्लास्टोमा कहते हैं, आँखों का ट्यूमर होता है वो भी अगर अर्ली स्टेज में पता चल जाए तो उसका मुकम्मल इलाज मुमकिन होता है। लेकिन बच्चों में ये अच्छी बात है कि ज़्यादातर कैंसर्स जो बच्चों के हैं उनका मुकम्मल इलाज मुमकिन है, मौजूद है। और इसके अलावा कौन कौन से ऐसे हैं, क्योंकि जो आपके पास कीमोथेरेपी भी है, आपके पास साथ में रेडियोलॉजी, जो मुझे बताएं क्या क्या इसके साथ प्रोसीजर्स हैं? सो कैंसर के इलाज के लिए 2-3 मुख्तलिफ मोडालिटीज़ होती हैं। कीमोथेरेपी जिसका आपने जिक्र किया, जो कि दवाइयों से इलाज किया जाता है, चाहे वो खाने की हो या टीके हो या ड्रिप हो, बिजली की शुआओं से जिसको रेडिएशन कहते हैं, और सर्जरी या जराही। सो ये मेन 3 चीज़ें हैं। इसके अलावा जिनका कैंसर बढ़ जाता है और इलाज नहीं हो सकता, या वो जब प्रेजेंट करते हैं उसी वक्त इतना ज़्यादा होता है कि वो इलाज मुमकिन नहीं होता, उनके लिए हम पैलिएटिव केयर भी प्रोवाइड करते हैं, जिसका मतलब है कि बीमारी के जो अलामात हैं उनको ट्रीट करते हैं ताकि मरीज़ कंफर्टेबल रहे, दर्द ना हो, मतली ना हो, जो बीमारी के अलामात हैं। वो लाहौर में भी, पेशावर में भी और इंशाल्लाह कराची के हॉस्पिटल में भी ये तमाम सहूलियात इसी तरह फराहम की जाएंगी। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, एक जो पेशेंट है उसका वैसे जो इलाज हो रहा है वो तो और बात है, लेकिन उसके साथ साथ उसको नफ्सियाती इलाज की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वो एक बड़ा नफ्सियाती दबाव में होता है। सिर्फ वो नहीं बल्कि जो उसके अटेंडेंट्स होते हैं वो भी बड़ा इस प्रेशर में आ जाते हैं, एक खौफ में, एक तकलीफ में मुब्तला होते हैं। उनके लिए आप लोग क्या करते हैं? हमारे पास फुल टाइम साइकोलॉजिस्ट और साइकाट्रिस्ट भी हैं स्टाफ पे,
तो तमाम मरीज़ों के लिए साइकोलॉजी अगर ज़रूरत हो तो उनको रेफ़र किया जाता है। उसके अलावा जितने बच्चे जिनका इलाज होता है उनके पेरेंट्स को हम ऑफ़र करते हैं साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, क्योंकि अक्सर बच्चे तो इसको दे टेक इट इन द स्ट्राइड, वो आराम से करवा लेते हैं इलाज अक्सर, लेकिन पेरेंट्स के लिए तो ऑब्वियसली बहुत स्ट्रेसफुल होता है। हम सब पेरेंट्स हैं, हमें पता ही है। तो पेरेंट्स को हम ऑफ़र करते हैं। इसके अलावा स्टाफ मेंबर्स, क्योंकि बार बार कैंसर के पेशेंट्स को साथ डील करना वो भी बड़ा स्ट्रेसफुल होता है, तो उनके लिए भी काउंसलिंग अवेलेबल है। और अगर कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हो कि कोई पेशेंट की डेथ हो जाए सडनली या ऐसा कुछ, तो उसमें भी हम ऑफ़र करते हैं कि सेकंड विक्टिम काउंसलिंग भी हम ऑफ़र करते हैं। मुझे बताएं डॉक्टर साहब, जैसे हम लाहौर में देख रहे हैं शौकत खानम कैंसर मेमोरियल हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, और उसके बाद जैसे हम पेशावर में देख रहे हैं, इस सर्च का कराची में कंप्लीट होने में और फिर फंक्शन होने में कितना वक्त दरकार, और हम कैसे मदद कर सकते हैं कि वो वैसे खड़ा हो जैसे लाहौर पेशावर में है? सो कराची में हमारा तीसरा और मुल्क का सबसे बड़ा टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है। टर्शरी केयर का मतलब कि एक ही छत के नीचे तमाम सहूलियात, तशखीस के लिए भी, इलाज के लिए भी, और ऐसा हॉस्पिटल अभी कराची में नहीं है। बहुत सारे बहुत अच्छे हॉस्पिटल्स हैं कराची में और कैंसर का इलाज भी वहाँ होता है, पर एक फैसिलिटी में जहाँ सब कुछ एक साथ हो जाए वो आई थिंक लैकिंग है अभी। तो ये इस वक्त ज़ेर तामीर है कराची में, DHA सिटी में बन रहा है, बिल्कुल हाईवे के साथ है। इसका ग्रे स्ट्रक्चर जो है मुकम्मल हो चुका है, फिनिशिंग का काम चल रहा है। तकरीबन 18 महीने का काम है और हमें उम्मीद है कि अगर फंड्स आते रहें तो अगले साल के आखिर तक इंशाल्लाह ये बन जाएगा। इसमें तमाम वही सहूलियात होंगी जो लाहौर में है, तशखीस के लिए भी, इलाज के लिए भी। इधर भी लाहौर की तरह और पेशावर की तरह 75% से ज़ायद मरीज़ों का बिल्कुल फ्री इलाज किया जाएगा। और कराची के लोगों ने हमेशा बहुत दिल खोल के डोनेट किया है हमारे खैरात भी दे सकते हैं, ज़कात दे सकते हैं, सदकात भी देते हैं, और क्या खुम्स भी एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल, शौकत खानम में? एब्सोल्युटली, यस। क्योंकि यहाँ पे भी लोगों को होता है कि लोग को मालूम नहीं होता कि आप खुम्स कहाँ पर दे सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे सादात ऐसे आते हैं जो ज़कात नहीं लेते, फिर सदकात उसमें भी नहीं आते। सो अगर हमारे पास कोई मरीज़ आए जो कि मुस्तहिक हैं और उनका वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते कैंसर ट्रीटमेंट, जो कि बहुत महंगी है, तो हम उनको ज़कात से नहीं ट्रीट करते, लेकिन उनको फिर भी रिफ्यूज़ नहीं करते। उनको नॉन ज़कात डोनेशन से या जो हॉस्पिटल का अपना रेवेन्यू है उससे इलाज किया जाता है। सो किसी को भी इस वजह से कभी रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा। डॉक्टर साहब मुझे बताएं, अभी हम डोनेट करना चाहें, हम टेलीविज़न स्क्रीन पे तो दिखा ही रहे हैं कि आप कैसे कर सकते हैं, तो मैं यहीं बैठे बैठे मैं कैसे डोनेट कर सकती हूँ? और सिर्फ मैं डोनेट ही करूँगी, मुझे जितने लोग आप लोग देख रहे हैं अपना फ़ोन उठाएं और एक मैसेज करना होता है। डॉक्टर साहब वो किस नंबर पर मैसेज? 770 पे अगर ब्लैंक मैसेज भेजें। ठीक है, 770 पे आप लोगों ने करना है ब्लैंक मैसेज। और अगर एप्पल से करना हो तो आई थिंक स्पेस छोड़नी पड़ती है, स्पेस छोड़नी पड़ती है, बिल्कुल जी। और उसके बाद आपने, ठीक है, ये देखिए इसके साथ 20 रुपए शौकत खानम को मिलते हैं। हाँ, ये देखें, ये आप उसको मैसेज यहाँ पे मैसेज करेंगे तो आपको बिल्कुल मैसेज आ जाएगा। यूँ हम इसको स्पेस छोड़ के साथ दोबारा स्पेस बिल्कुल छोड़ी गया जी, ऐसे ये चला गया, आपको मैसेज, आपको रिप्लाई आ गया था? जी, मुझे बिल्कुल रिप्लाई भी आ गया। तो आप लोग ये फ़ौरन अभी करेंगे। 20 आपने रुपए डोनेट करने, और आज वैसे भी क्योंकि आ रहे हैं इमाम हसन का, वो तो सखी इतने सखी हैं, तो उनके सदके में निकालिए। और क्योंकि देखिए ये तो उनकी आदत थी, वो खुद उनके पास कुछ नहीं होता था तो लोगों की मदद करते थे, और हमने भी यही सीखना है। सर कोई मैसेज जो आप लोगों को देना चाहें? मैं इसके लिए क्विकली कह दूं कि किसी ने कल कहा कि अगर आप रोज़ का एक ये मैसेज भेजें तो 600 रुपये बनते हैं महीने के, जो कि इतना ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले बिल्कुल। सो अगर कोई डोनेट करना चाहे तो सबसे आसान है कि हमारी वेबसाइट पे जाएं www.shaukathanam.org.pk, तो तमाम मोड्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। पर आप मोबाइल बैंकिंग से डोनेट कर सकते हैं, अपनी बैंकिंग ऐप से। हमारे सारे बैंक्स में अकाउंट्स हैं, वहाँ जाके आप कैश या चेक डोनेट कर सकते हैं। अगर आप 0800 11 555 पे फ़ोन करें तो हमारे नुमाइंदे आके आपके घर से कैश या चेक लेके जाएंगे और उसी वक्त आपको पक्की रसीद भी देंगे। हमारा जितना लिटरेचर है या वेबसाइट पे भी QR कोड है, तो उसको स्कैन करके भी आप कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट पे इस साल पिछले साल से ज़कात कैलकुलेटर भी है, तो आप अपनी डिटेल्स डालें सारी, तो वो उसी वक्त बता देता है आपको कि आपकी कितनी ज़कात बनती है। और वहीं के वहीं आप उसमें से जितना देना चाहें शौकत खानम को डायरेक्टली डोनेट कर सकते हैं। ईजी पैसा से भी आप अब डोनेट कर सकते हैं, उनकी जो ऐप है। यानी कि हर तरीके, ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़ों में अरबों में दे रहे हो, आप लाखों में दे सकते हैं, आप सैकड़ों में दे सकते हैं, हज़ारों में दे सकते हैं। और अगर आपके पास चंद, आप कहते हैं यार मेरे पास इतने 20 रुपये ही थे, तो आप 20 रुपये सुबह उठ के सबसे पहले आपने काम करना। मैं एटलीस्ट ये तो ज़रूर तैयार करती हूँ, उसके अलावा भी अदर दिन कि सुबह उठ के सबसे पहले काम ये करना है कि आपने एक मैसेज करनी है। और अगर आपकी फैमिली में कोई चला गया हो तो उनके बिहाफ पे भी मैसेज करें ताकि उनको इसका सदका जारिया ज़रूर पहुँचे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे शो में आए। ज़रूर डोनेट करना है शौकत खानम मेमोरियल हॉस्पिटल में, क्योंकि कैंसर एक
खौफनाक मर्ज़ है। अल्लाह पाक जिन जिन लोगों में देख रहे हैं उनके कैंसर के घर में कोई पेशेंट मौजूद, उनको शफा को लिए अता फरमाएं। मुझे छोटी सी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो हमारा सेगमेंट होगा बनो समा की आवाज़, कहीं मत जाइएगा। आज मैं माँ की शान में एक कलाम पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने वालिदैन को मोहब्बत की निगाह से एक बार देखना अल्लाह उसे एक मकबूल हज का सवाब अता फरमाता है। माँ के कदमों में तो जन्नत है, एक वालिद का क्या मकाम है कि जब अल्लाह के नबी उम्मत के लिए दुआ के लिए हाथ उठा दे और एक वालिद अपनी औलाद के लिए दुआ के लिए हाथ उठा दे, वो दुआ रद्द नहीं होती, वो दुआ मुस्तजाब होती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि एक मुद्दत से मेरी माँ नहीं सोई ताबिश, मैंने एक बार कहा था मुझे डर लगता है। कलाम पेश कर रहा हूँ, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना माँ तो माँ है, करम से पैगंबर माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। माँ वालों तुम खुशकिस्मत हो, जिंदा तुम्हारी माँ है, जिनकी नहीं है माए उनका सूना सूना जहां है। उफ तक इनको कहना नहीं तुम देखो कुरान में पढ़कर, तक इनको कहना नहीं तुम देखो कुरान में पढ़कर। पीर कुतुब अब्दाल कलंदर रब के करम से पैगंबर माँ तो माँ है, सीने लगाए झूला झुलाए अपना खून पिलाए, खुश रखे औलाद को अपना दर्द छुपाए। माँ जैसी अनमोल ये दौलत रखना सीने लगाए। माँ जैसी अनमोल ये दौलत रखना सीने लगाए। पीर कुतुब
अब्दाल कलंदर रब के करम से पैगंबर माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ तो माँ है, माँ से नहीं है कोई जहाँ में पढ़कर पीर कुतुब अब्दाल कलंदर रब के करम से पैगंबर माँ तो माँ है, माँ तो माँ है। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी। इतना प्यारे कलाम से हमने अपने बनो समा की आवाज़ के सेगमेंट का आगाज़ किया। हम अपने बनो समा की आवाज़ के राउंड 2 में एंटर हो चुके हुए हैं और आज इसका चौथा रोज़ है जी। और होगा ये कि 3 हमारे कंटेस्टेंट आएंगे और उनमें से एक जिनके नंबर थोड़े बहुत कम होंगे, थोड़े बहुत नहीं, जिनके हाँ थोड़े बहुत ही ऐसे, क्योंकि कल हमने देखा कि अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट भी जो हैं समहा वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते तो फिर उनको जाना ही पड़ता है। और साथ में एक और चीज़ मैं अभी दोबारा से अनाउंस कर दूं, क्योंकि हम आप समा के जब यूट्यूब चैनल पे जाके ये अपना शो देख रहे हैं, आप हमारा सेगमेंट देख रहे हैं, तो आप उसमें आस्क मदिहा के नाम से आपको कोई सवाल हो, चाहे आप इनसे भी सवाल पूछना चाहें, हमारे नाथवानों से भी सवाल पूछना चाहें, या फिर हमारे उलमा दीन से भी सवाल पूछना चाहें, तो आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। अच्छा, अभी मेरे पास वक्त थोड़ा मुख्तसर है और मुझे ब्रेक पर जाना होगा, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ कि इंशाल्लाह जो बनेगा समा की आवाज़ उसको 5 लाख मिलेंगे, जो सेकंड पोजीशन पे होंगे उनको 3 लाख और जो थर्ड होंगे उनको मिलेंगे जनाब 2 लाख। और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से मोटर बाइक्स भी हैं जो कि हमारे जो फाइनल कंटेस्टेंट होंगे उनके साथ उनके घरों को जाएंगी। कल तलहा जी जो थे वो निकल गए जी सेकेंड राउंड से, लेकिन उनके पास वाइल्ड कार्ड एंट्री का चांस अभी भी मौजूद है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप उनको वोट करें। ID 22 उनका है तो आप उनको वोट कर सकते हैं। मुझे जल्दी से ब्रेक लेनी है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो बाकायदा से आज के मुकाबले का आगाज़ करेंगे, कहीं में जाएगा। जी, बनो समा की आवाज़ में आपको हम कहते हैं खुशामदीद। हमारे साथ सभी रहमानी भाई मौजूद हैं, सिद्दीक इस्माइल भाई मौजूद है, हमारे जूरी मेंबर्स आज दोनों अवैस भी और सलमान दोनों मौजूद हैं, और साथ में हमारी बहुत ही प्यारी नातवा बहन जवेरिया हमारे साथ मौजूद हैं। इजाज़त हो फिर हम शुरू करें, बिस्मिल्लाह कहते जी। पहले जो आज की कंटेस्टेंट है जनाब, इनका नाम है कहकशां सोहेल, ताल्लुक़ इनका कराची से और इनका ID है 08। पहले इन पे तारुफी पैकेज देख लेते हैं। आज समा के नातिया मुकाबले में परफॉर्म करने आ रही हैं कहकशां सुहेल, जो ताल्लुक रखती हैं कराची से। कहकशां ने अपनी मेहनत और हौसले से जगह बनाई सेकंड राउंड के लिए। पहले राउंड को कहकशां ने बाआसानी तय कर लिया, लेकिन आज सेकंड राउंड में ये हमारे जजेस के सामने कैसा परफॉर्म करेंगी, आइए सुनते हैं कहकशां की आवाज। इनकी ID है 08। जी बिस्मिल्लाह कहकशां। रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे सरकारे दो आलम का हो चेहरा मेरे आगे रखें
रखें जो लकीरें जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने जब आले मोहम्मद का दिया वास्ता मैंने मांगा था खुदा से जो बड़ा था मेरे आगे रखें जो नकीरें तकाज़ा मेरे आगे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बेहतरीन आगाज़ किया है जी आज बनो समा की आवाज़ का। सभी भाई कैसा पढ़ा कहकशां ने? कहकशां सोहेल तो आज बिल्कुल परफॉर्म बेहतरीन कर गई। उसकी वजह यह है कि इन्होंने इस नात को आगाज़ करने में जिस कदर जमा हुआ तासुर पेश किया है, और इस तरह की नातों में स्केल का सही लेना जो है ना, वो बहुत समझ लें कि कलीदी काम होता है, क्योंकि ज़रा सा ऊपर नीचे हुए और फिर आदमी को संभालना मुश्किल होता है इस तरह की धुनों को। इतनी रियाजत के बाद, तैयारी करने के बाद, इतने बेहतरीन स्केल पर और एक एक नोट, एक एक अंग उन्होंने जो कुछ कहा उसमें बहुत खूबसूरत और बहुत रचाव के साथ, तहजीब के साथ, शाइस्तगी के साथ और ख़ूबसूरती के साथ। बहुत दुआएं आपको। बहुत बहुत प्यारे जी। माशाअल्लाह, इनको सुनकर तबीयत खुश हो गई कि पूरे कवायद को इन्होंने मद्देनज़र रखा, अस्ताई से लेके अंतरे तक को इन्होंने कहीं भी आउट नहीं होने दिया, और इमाम पाक का भी तज़किरा किया इन्होंने नात पाक में। तो आज तो हज़रत सैयदना इमाम हसन का यौम भी है। बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छा पढ़ा है। अब आगे आते हैं जो बच्चे, उनको भी देखते हैं जी। अल्लाह ताला सही, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत है। आप लोग मुझे बताएं कि उनकी आवाज़ जो है ना, वो मदिया बाजी थोड़ी सी खनकी सी आवाज़ है, जो नॉर्मल, सॉरी कहकशां की आवाज़, सॉरी, थोड़ा सा अगर आप फील करें ना, इनकी आवाज़ थोड़ी सी खनखनी सी आवाज़ है, फील करेंगे, बिल्कुल प्लेन वॉइस नहीं है। अच्छा, जब इन्होंने शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये अंतरा जब जाएंगे तो पता नहीं कैसे निभाएंगी, लेकिन अच्छा, सबसे अच्छी बात, तमाम एक्सप्लेन जो है ना वो हज़रत ने कर दिया, लेकिन मैं एक चीज़ इसमें ऐड करूँगा कि तासीर जो थी ना वो कमाल थी। मतलब रोंगटे खड़े हो गए कि भाई कैसे पढ़ रही है ये, इतना खूबसूरत। मैं ये कलाम परसों हम गाड़ी में पढ़ रहे थे, मैंने कहा अवेश भाई ये कलाम ना मुझे बहुत पसंद है, और एक बच्चे ने यहाँ बनो समा के बाद में पहले पढ़ा था, सैयद बिलाल भाई ने, तो मैं ऐसे गुनगुना रहा था। तो आज मैं जब इंटर हुआ तो ये इसकी प्रैक्टिस कर रही थी, तैयारी कर रही थी, तो मैंने कहा यार इतना अच्छा पढ़ लिया। मैंने फिर अवेश भाई को बोला आप थोड़ा सुन के आ जाओ, कोई गलती तो नहीं है यार, इसको देख लें। तो बहुत अच्छा इन्होंने पढ़ा और तबीयत खुश कर दी इन्होंने। जब आप लड़की अच्छा पढ़ती है ना, एक तो थोड़ा सा जवेरिया मेमड़ी में भी चुई दे यार, थोड़ा पड़ी जब कोई छोकरी सावड़ पढ़े थी तो वैसे ही मुझे खून वधी विने तो समझ आ रही है, जेंडर खून बढ़ जाता है। नहीं अच्छा पढ़े तब भी अच्छा है, क्योंकि लड़कियों की तादाद कम है अभी तक, तादाद कम, फौरन निकल जाती हैं, पहले दूसरे राउंड में ही निकल जाती हैं। लेकिन माशाल्लाह एक तो इनकी आवाज़ ना बहुत, एक जो नॉर्मली बारीक आवाज़ें होती हैं लड़कियों की या लड़कियां बनाने की कोशिश करती हैं, वो इनकी बहुत हटकी आवाज़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह, जेन्युइन वॉइस के ऊपर ये अपने परफॉर्म करती हैं। और ये जब
इतना बेस में पढ़ती है ना, बहुत कम लड़कियों का इतना बेस मजबूत होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत इनकी आवाज़ का टेक्सचर बहुत अच्छा है और पढ़ा भी इन्होंने बहुत। आप जी हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट है ना, वो भी लड़की ही है, बल्कि वो थोड़ी सी छोटी है, वो एक बच्ची हैं। नाम उनका जी आमना आमिर और इनका आईडी है 18, इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक है। तो इन पर भी पहले तारुफी पैकेज देख लेते हैं। इस्लामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाली एक और खूबसूरत आवाज, आमना आमिर। आमना ने अपनी मेहनत और अपने वालिदैन की दुआओं से बनाई जगह सेकंड राउंड के लिए। सभी भाई कैसा पढ़ा आमना ने? माशाल्लाह आमना कम उम्र है लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा बेटे आपने, माशाल्लाह। और एक महफिल में जिस अंदाज में पढ़ते हैं उसी तरह इस बच्ची ने नात पढ़ी है। आमना की पहले राउंड की परफॉर्मेंस पर हमारे जजेस ने इनको बेहद सराहा, लेकिन आज आमना की सेकंड राउंड की परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, सुनते हैं आमना की आवाज। इनकी आईडी है 18। जी बिस्मिल्लाह आमना। दिल में हो याद तेरी, गोशाए तन्हाई हो, फिर तो खल्वत में अजब अंजुमन आराई हो, दिल में हो याद तेरी, आज जो किसी पर नहीं खुलने देते, आज जो किसी पर नहीं खुलने देते, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, कब वो चाहेंगे मेरी हश्र में रुसवाई हो, दिल में हो याद तेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सभी भाई हमारे यहाँ एक लफ्ज़ कहा जाता है सादगी में पुरकारी। आमना की जो उम्र है माशाल्लाह और जो इनके पढ़ने की रियाजत है उसको देखकर हैरत होती है और खुशगवार हैरत होती है, यानी सिर्फ हैरत नहीं है, ये खुशगवार हैरत है। और इतनी सादगी से पूरा कलाम इन्होंने पढ़ा है और उसमें जैसी पुरकारी की है, उसमें जैसी नज़ाकतों से जगह लगाई है, बेपनाह दाद बेटा, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहुत खुश किया जी सिद्दीक भाई। माशाल्लाह इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अस्ताई से लेकर अंतरे तक
जो एक कैफियत पैदा की है इन्होंने, कहीं भी इनकी आवाज़ में झोल नहीं, और कलाम का इंतखाब भी हज़रत मौलाना हसन रज़ा साहब फाज़िल बरेलवी का, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ा है इन्होंने, इसको निभाया बहुत है, बहुत अच्छा पढ़ा है। तो इतनी छोटी उम्र और में इतनी आवाज़ और सुरों में पुख्तगी, मतलब ये कहाँ से कंटेस्टेंट आए इतने ज़बरदस्त, मुझे ये तो बताएं। ये इतनी दमदार कंटेस्टेंट। आमिर इस्लामाबाद से इनका ताल्लुक़ है और माशाल्लाह बहुत खूब पढ़ती हैं। और आमना मेरा बच्चा, कब से नात पढ़ रही हो आप? मुझे तकरीबन 2 साल हो गए हैं नात पढ़ने से। मेरे एक टीचर भी हैं, हाफिज शान। मैं साथ बाबा के साथ प्रैक्टिस करती हूँ। अच्छा ठीक है, अच्छा माशाल्लाह। आमना आपकी एज क्या है? वैसे बच्चियों से एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन फिर भी। हाँ, 9 years। 9 years। ओह माय गॉड, अभी सिर्फ 9 साल की है, उम्र के अंदर ये बच्ची ऐसा पढ़ ली है, तो ये और इन्हें में हिला के रखती है। जब ये पढ़ रही थी लिटरली पूरा टाइम सोच रही थी कि अपनी उम्र से 10 साल 12 साल बड़ी पढ़ रही है ना, मतलब लाइक जो उसकी रियाजत है, जो उसकी चीज़ें, उसमें जो जहानत है ना, वो इस तरह के कोमल सुर लगाने में दरमियान में बहुत एहतियात से जाना पड़ता है, क्योंकि आप लाउड पढ़ते हुए आ रहे होते हैं, आपके पास बड़ा एरिया होता है कि बात कर लें उसमें, लेकिन 9 साल की बच्ची राग चेंज करके वापस राग में आ रही है, वापस उधर आ रही है माशाल्लाह, और ये यकीनन बेहतरीन तरबियत का नतीजा है। नहीं, आपको बहुत बहुत मुबारक हो आमना, आपने बहुत ही ठहराव के साथ, बहुत ही ठहराव के साथ पढ़ा है। 9 साल की बच्ची ने, बच्ची ने, मैं कहती बच्चे जीत गए, दिल जीत गया हमारा। हाँ। अच्छा, इससे पहले मैं ब्रेक की तरफ जाऊँ, क्योंकि आज हम चारे वैस इमाम हसन की विलादत का दिन भी है। बिस्मिल्लाह, इजाज़त करें। बिस्मिल्लाह। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से मंसूब आज करें। खुश हैं फातिमा मुर्तज़ा, आ गए हसन, आ गए हसन, दोस्तों है दिन ये ईद का, आ गए हसन, आ गए हसन। और शेर बतौर खास कि फातिमा से 2 जहां का राज मांग लो, मांगना है जो भी तुमको आज मांग लो, मांगना है जो भी तुमको आज मांग लो। जोश में है रहमते खुदा, आ गए हसन, आ गए हसन। और ताना अब तरीका जो नबी को देते थे, आए हैं वो सब हसन की दीद के लिए, आए हैं वो सब हसन की दीद के लिए। कह रहे हैं उनसे मुस्तफ़ा, आ गए हसन, आ गए हसन, आ गए हसन, आ गए हसन। और शेर देखिए कि कुछ मुख्तलिफ मीर साहब ने लिखा है कि जाने किस ख्याल में फरिश्ते खो गए, फातिमा के घर में 2 रसूल हो गए, फातिमा के घर में 2 रसूल हो गए, बन के खुद शबीह मुस्तफ़ा, आ गए हसन, आ गए हसन।
बनो समा की आवाज़ से मैं आपको एक बार फिर से खुश आमदेद कहती हूँ। और अब वक्त आ गया है आज के आखिरी और तीसरे कंटेस्टेंट का, जिनका नाम है जनाब सैयद ज़ीशान अली। पेशावर से इनका ताल्लुक है और इनका आईडी है 28 यानी कि 28। पहले इन पे तारुफी पैकेज देख लेते हैं। मुझ पर हमारे आज के अगले कंटेस्टेंट ज़ीशान अली, जो ताल्लुक रखते हैं पेशावर से। ज़ीशान को पहले राउंड में रहा तनकीद का सामना। था जलवाए। मैंने पहले भी कहा है कि जो पढ़े से पढ़ा हुआ कलाम हो, या तो उसके बराबर पहुंचिए कोशिश करके, या उससे बेहतर करके दिखाइए। दिमाग में बना लेते हो और उस सुर पे फिर वो नहीं पहुंच पाए ना जिस पे वो पढ़ना चाह रहा हो, तो फिर ऐसा होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ज़ीशान ने अपने पहले राउंड की गलतियों पर सबकत हासिल कर ली होगी। आज सेकंड राउंड में ज़ीशान कैसा परफॉर्म करेंगे, सुनते हैं ज़ीशान की आवाज। इनकी आईडी है 28। जी बिस्मिल्लाह ज़ीशान। तेरी जनाब के जैसी कोई जनाब नहीं, तू लाजवाब है तेरा, कोई जवाब नहीं, तू लाजवाब है तेरा, कोई जवाब नहीं। बना के हुस्न सरापा, ये कह दिया रब ने, बना के हुस्न सरापा, ये कह दिया रब ने, तेरे शबाब के आगे कोई शबाब नहीं, तेरे शबाब के आगे कोई शबाब नहीं, तू लाजवाब है तेरा, कोई जवाब नहीं। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। सैयद ज़ीशान अली ये आज के आखिरी कंटेस्टेंट थे, पेशावर से इनका ताल्लुक है। सभी भाई कैसा पढ़ा उन्होंने? ज़ीशान की आवाज़ अच्छी है, पढ़ने की कोशिश भी अच्छी करते हैं माशाल्लाह, लेकिन हर मर्तबा सुरों को अपने काबू में रखने में नाकाम हो जाते हैं। और इब्तदा ही इन्होंने एक ऐसी, यानी जो लाइन उन्होंने सीधी कही उसमें भी एक तासुर बेटा पैदा करना पड़ता है। जो आप लफ्ज़ अदा कर रहे हैं उसकी फ़ील जो है ना, वो ज़रूर आप अगर डूब के पढ़ेंगे तो यकीनन उसमें पैदा हो जाएगी। हम क्या कर रहे होते हैं, हम सुर अदा करने पर ज़्यादा गौर कर रहे होते हैं और कलाम की फ़ील से बाहर निकल जाते हैं। फिर आगे आपने जहाँ जगहें लेने की कोशिश की है बेटा, उसमें से बेशतर जगह आप सुर से उतर गए। ये
आपके लिए सारी ज़िंदगी एक मसला रहेगा। इसलिए सबसे ज़्यादा काबू पाए। आवाज़ आपकी अच्छी है, पढ़ना आप जानते हैं, लेकिन कम से कम जो पढ़त के उसूल हैं उस पर परफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जी सिद्दीक भाई। माशाअल्लाह, बस इन्हीं जज्बात का इजहार मैं भी कर रहा हूँ कि इनको अभी मज़ीद प्रैक्टिस की और मेहनत की ज़रूरत है, लेकिन ये बाकायदगी से इन्होंने कलाम पढ़ा है, उसमें कोई सुर में अंतरे में कोई उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन अच्छा, आप कह रहे हैं सुर और अंतरे में कमी नहीं है। पहले से जो पढ़ गई हैं वो एक तासुर कायम जो है अभी तक, वो ये इसमें उस रेंज में नहीं आ सके। आपको भी वैसे ऐसा लगता है कि सुर में कोई कमी नहीं थी वैसे सभी भाई? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो अपनी बात बहुत वजाहत से कह दी। हाँ। बार बार अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि सुरों का हाउस। लेकिन ये है कि जब आप सुर पर कायम नहीं रह सकते तो आपको जगह नहीं लेनी चाहिए, आप सीधा कह दें। हाँ सबसे बेहतर ये सादा पढ़ना भी बेटा एक पढ़ा बहुत अच्छा है, माशाअल्लाह बहुत अच्छा पढ़ा है। चलिए ठीक है जी, आप लोग बताएं जी। इनकी आवाज़ जो है ना वो बहुत ज़बीब शाह जी से बड़ी मुमासलत रखती है, बड़ा एक खूबसूरत टोन है आवाज़ का। लेकिन जैसे हज़रत ने कहा कि वो ये अपनी सुर पे कायम नहीं रह पा रहे। अच्छा, जब आपको पता है कि आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है कि जब आप मुर्गियाँ लेंगे तो फिर वापस अपने सुर पे वापस नहीं आ सकते, तो क्या ज़रूरत है बेजा आपको सुर लेने की? सीधा पढ़ लेते, सीधा पढ़ लेते उसको तो बहुत अच्छा हो जाता है। इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है, खूबसूरत टोन है, लेकिन नहीं संभाल पाएगा। लेकिन सारी जगह इनकी इधर उधर और बार बार सुर से आना जाना लगा रखा था इन्होंने, जिसकी वजह से तासुर सारा खराब हो रहा था। ज़ीशान, आप समझ पा रहे हैं जो जजेस ने आपको बात कही, और आपको लगता है कि जैसे आप तैयारी करके आए थे आप भी वैसे अप टू द मार्क रहे हो? जी, आवाज़ आपकी थोड़ी कट रही थी। अच्छा ठीक है, मैं कह रही हूँ जैसा आप तैयारी करके आए थे आपको लगता है आपने बिल्कुल वैसा पढ़ा? नहीं, वैसा नहीं पढ़ा। तैयारी असल में ये होता है, जब तैयारी करते हैं उस वक्त तो अच्छा ही पढ़ते हैं, यहाँ पे आके अक्सर ऐसा हो जाता है कि हाँ, आप सही बात। हाँ अक्सर मुकाबलों में बेटा ऐसा होता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि जब परफॉर्मेंस का टाइम है ना उस वक्त अपने आवाज़ को, अपनी याददाश्त को, अपनी अदाई को यकजा करके रखें, ठीक है? क्योंकि आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, सो इस बात का ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब ज़रा वक्त आ गया है कि मैं मार्क्स ज़रा उस अनाउंस कर दूं, क्योंकि उसी मार्क्स पता चलेगा कि आज ऐसे कौन से ऐसे कंटेस्टेंट हैं जो कि एलिमिनेट होने जा रहे हैं। अगर मैं कहकशां सुहेल के वाले से बात करूं, कराची से उनका ताल्लुक था। कहकशां, आप भी यहाँ पर आके खड़े हो जाइए। आमना आमिर जो इस्लामाबाद से हमारी कंटेस्टेंट थी वो भी ज़रा सुन लीजिए। तो कहकशां सुहेल को 10 मार्क्स दिए हैं सभी भाई ने, और 10 मार्क्स ही आपको मिले हैं सिद्दीक भाई के जानिब से। तो आपका टोटल है 20, यानी कि बहुत ज़बरदस्त आपने पढ़ी। फिर अगर मैं इस्लामाबाद का रुख करूँ तो आमना आमिर जो हमारी 9 साल की नात ख्वान है, आमना, सभी भाई ने आपको 10 दिए हैं और सिद्दीक भाई ने भी आपको 10 दिए हैं। आपका भी टोटल है 20। बहुत ज़बरदस्त, फुल मार्क्स आपके भी जा रहे हैं। लड़कियां आज बड़ी तगड़ी जा रही हैं। और आज जो ज़ीशान अली हमारे पेशावर से कंटेस्टेंट थे, आपको 7 मार्क्स दिए सभी भाई ने, और 7 मार्क्स ही आपको दिए हैं सिद्दीक भाई ने, जिससे आपका जो टोटल बनता है वो 14 बनता है। यानी कि आप आमना से और कहकशां से नंबर्स में पीछे हैं। इसलिए आप आज जो है हमारे आपका जो हमारा साथ था वो राउंड 2 में इतना ही था। लेकिन जनाब ये राउंड 3 में वापसी दे सकते हैं ओनली अगर आप सैयद ज़ीशान अली, जिनका आईडी है 28, आप इनको वोट करें तो ये एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री जो है ये आ सकते हैं हमारे इस कॉम्पिटिशन में वापस। कहकशां आपको और आमना आपको बहुत मुबारक हो, और सैयद ज़ीशान अली आप भी बहुत प्यारे नात ख्वान हैं, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, इतना प्यारा पढ़ना। अच्छा जी, अब ज़रा वक्त मेरे पास है कम, और मुझे यहाँ पर हैं उन प्यारी प्यारी ना आज रोज़ेदारों को जिनकी आज यहाँ पे है पहली रोज़ा कुशाई। तो एक फबेहा सुहेल है हमारे साथ, आ जाइए 8 साल की, और एक है नबीरा खान जो के हैं 9 साल की, और साथ में अनाइज़ा भी। अनाइज़ा मेरे पास इधर आ जाओ, आज ओ थैंक यू, बहुत शुक्रिया भाई आप, थैंक यू भाई। अच्छा जी, अब ये जो मुझे माइक चाहिए, मुझे चाहिए माइक। हाँ जी प्लीज़। अच्छा, पहले तो ज़रा मैं दिखाना चाह रही थी नबीरा की मेहंदी। नबीरा अपनी मेहंदी दिखाओ ज़रा, उसमें लिखा भी हुआ है कि नबीरा रोज़ा कुशाई। तो इतनी तैयारी, ऐसे करके दिखाओ, अपना हाथ कैमरे को दिखाओ।
हाँ ऐसे करके दिखाओ। हाँ ये देखें जनाब, ज़बरदस्त। अच्छा मुझे बताओ, आज रोज़ा तो नहीं लगा, इतनी ज़बरदस्त तैयारी की गई, तैयारियों में टाइम निकल गया होगा आज तो। आज क्या खेल कूद वगैरह कुछ किया कि नहीं किया? प्यास वाले लगी आज तुम्हें? आप बोलती हो? बोल के दिखाओ। बोलो बोलो, आप कुछ बोलती हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ बोलती है। मैं डर गई थी एकदम से। अच्छा बताओ, क्या सहरी में क्या खाया आपने? सहरी में रोस्ट। अच्छा सहरी में रोस्ट खाया, क्या बात है, बड़ी ज़बरदस्त। और आपने नहीं रोज़ा रखा? नहीं। ये इनकी छोटी बहन है जी, ये सॉलिडारिटी में आज उनके साथ इधर आई है। और साथ में पास फबेहा भी है। अस्सलाम वालेकुम फबेहा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो, ठीक हो? जी। मुझे बताओ आपका रोज़ा कैसा जा रहा है? अच्छा जा रहा है। और आपने सहरी में क्या खाया था? मैंने सहरी में कलेजी खाई। कलेजी खाई थी, क्या बात है। पानी तो खूब ढेर सारा पिया होगा कि प्यास ना लगे। ठीक है, और क्या क्या खाया था ये बताओ? मैं कलेजी खाई थी और मैंने पराठे खाए थे। पराठे खाए थे, ज़बरदस्त। और अब क्या सारा दिन क्या दिल कर रहा था कि क्या चीज़ खानी है जैसे रोज़ा खोलोगी? पानी पीना है। पानी चुन्नू छोटी सी, आप सामने देखो। अच्छा पानी पी, कुछ आपको आता है, कुछ सुनाना चाहोगी आप? जी नाच सुनाऊं? बिस्मिल्लाह। हाँ। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा इन्होंने अभी नात पढ़नी है जी। जी इन्होंने मुझे कहा मुझे नात पढ़। हाँ। या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया, या मन अल्लफ़्त क़ुलूबन बिल इस्लाम, या हबीबी या शफ़ीई या रसूल अल्लाह, बिअम्बी वाबी अलैका सय्यदीन, सलातुल व सलाम अलैका या नबी हबीबिया, या मोहम्मद अलैका बिसलाम या हुदा मोहम्मद, या मन सल्लैत बिया फिल कुरान। माशाल्लाह माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह भाई, वाह क्या बात है। आपने भी कुछ सुनाना है? आपने वैसे रोज़ा क्यों नहीं रखा मुझे बताओ? पता नहीं। अच्छा आपने कुछ खाया सुबह सहरी में? क्यों आप नहीं उठी थी? क्या कर रही थी जब आप सहरी कर रही थी? हाँ? ये आप जब सहरी कर रही थी ये क्या कर रही थी? खेल रही थी। खेल रही थी, कुछ खाया नहीं आपने? और अब जब इफ्तारी होगी तो खाओगी आप? नहीं खा सकती, खा सकती। आपने भी कुछ सुनाना है? क्या सुनाना है? इन्नात। अच्छा सुनाए भी सुनाए। ऊंचा 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 ऊंचा। बस उंगली नहीं खाते, बुरी बात होती है। हाँ आगे आगे। इन्ना शानिया का हुवल। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, भी ज़बरदस्त, वेरी गुड जी। अच्छा जी मैं बताती चलूँ कि जो हमारे जितने भी यहाँ पे गेस्ट मौजूद हैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे। इनको जनाब MM सन्स की तरफ से भी गिफ्ट मिला जाएगा और साथ में मरहबा गुलबहार की जानिब से इनके साथ गिफ्ट बॉक्सेस भी जाएंगे। अब यहाँ पर वक्त हो गया है आज की ट्रांसमिशन का ख़त्म। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग भी थ्रू आउट द ट्रांसमिशन हमारे साथ रहे। आप दोनों को रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। आस मदिया नकवी पे आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं जो उलमा दीन तक आपका सवाल पहुंचाएंगे। और जाने से पहले सभी भाई बिस्मिल्लाह हदिया नात हो जाए। होशो खिरद से काम लिया है, होशो खिरद से, होशो खिरद से काम लिया है, होशो खिरद से काम लिया है, होशो खिरद से काम लिया है, उनका
लोगो दुरूदे पाक पढ़ो तुम लोगो दुरूदे पाक पढ़ो तुम लोगो दुरूदे पाक पढ़ो तुम मैंने उनका नाम लिया है मैंने उनका नाम लिया है होशो खैरत से चुप रह कर सब कुछ कह डाला चुप रह कर सब कुछ कह